बैक बनाना है कार्ड का, फ्रंट तो हमने बना दिया, बैक बनाना है कार्ड का, क्या करूं? क्या एक नई फाइल बनाऊं 3.5 by 2 और उस पर बैक डिजाइन कर लूं? वेरी सिंपल, ये तो हो सकता है। लेकिन मैं कहूँ नहीं, मुझे दूसरी फाइल नहीं बनानी। मिस्टर अहमद बिजनेस कार्ड की जो पीएसटी फाइल है, ये जो ऊपर दिख रही है, इसी के अंदर इसका बैक साइड मैंने डिजाइन करनी। क्या करना चाहिए? सिंपल सा एक इस्तेमाल बताऊं कैसे करेंगे इसको, ये देखो। लेयर पैनल को इस्तेमाल करके बिल्कुल किया जा सकता है। मैं एक काम करता हूं, ये देखो, लेयर पैनल को आप ड्रैग आउट कर लो, ये लो। ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं, ये आपकी फ्रंट के लिए कंटेंट इसके ऊपर पड़ा हुआ है सारा। चाहे वो आपका एड्रेस हो, चाहे वो आपका व्हाट्सअप लोगो वगैरह वगैरह। आपको याद है इसमें एक ग्रुप बनाया था हमने, और उस ग्रुप के अंदर लोगो से रेलेवेंट अपना कंटेंट रख दिया था। ये देख रहे हो, ये ग्रुप का आइकन है, ये वाला। मैं इसको ऑन ऑफ करूं, क्या गायब होगा? ये चेक कर लो। इस लोगो के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 5 स्क्वेयर्स हैं, एक नीचे नाम लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना? अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं कि जिस तरह ग्रुप की एक ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हो कि एक ग्रुप बनाओ और उसका नाम रख दो फ्रंट साइड ऑफ कार्ड। एक काम करते हैं, टॉप पे चलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ये वाला, न्यू। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू ग्रुप। क्लिक कर दो और इसका नाम रख दो फ्रंट साइड। क्या नाम रखा? फ्रंट साइड। और एक का नाम रखेंगे बैक साइड। फ्रंट साइड तो मैंने बना दिया, एक और ग्रुप बना लेते हैं, न्यू, और इसका नाम रख देते हैं बैक साइड। क्या इन दो ग्रुप्स के अंदर कुछ है? कुछ दिख रहा है? नथिंग, खाली है। इसमें भी आप जो फ्रंट साइड का जितने भी लेयर्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लो, जो फ्रंट साइड के इनसाइड है, तो तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लो। ये लो, तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड को छोड़ दिया। बाकी अब ये लेयर्स को किसने सिलेक्ट किया, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये सिलेक्ट हो गई हैं। कैसे किया? आप एक जो लेयर जहां स्टार्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो, और जहां तक इस सिलेक्शन को लेके जाना है वहां पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। क्या? शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारी लेयर सिलेक्ट हो गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ दूसरी, कंट्रोल के साथ तीसरी, कंट्रोल के साथ चौथी, पांचवी, छठी। इसमें लगेगा टाइम। इसमें लगेगा टाइम। और इसमें एक और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रही है कि एक ग्रुप भी है, एक ग्रुप भी है, लोगो उसका नाम है। मतलब क्या? ये ग्रुप भी इसका पार्ट बनने लगा है। किसका? फ्रंट साइड। अब इसको अगर आसानी से सिलेक्ट करने की तरफ बात करते हैं हम लोग, तो मैं एक लेयर, चाहे वो पहली ले लो चाहे आखिरी ले लो, सिलेक्ट करने के बाद आखिरी की तरफ ऊपर तक चले जाओ और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दो। ये लेयर है लॉक, रखने को इसको भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं दोनों लेयर्स में बैकग्राउंड कॉमन रखना है, जो कलर है क्रीम वाला, लाइट। ले अच्छा, अब क्या करना चाहिए मुझे? ड्रैग करके इस ग्रुप के ऊपर जाके छोड़ दो, जिसका नाम क्या रखा था? फ्रंट साइड। सिर्फ बैकग्राउंड रहने दिए मैंने, जो कि मेरा टारगेट ये था, फ्रंट है या बैक है दोनों पे मैं कॉमन रखना चाह रहा हूं, ग्राउंड। अच्छा, रख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये फ्रंट है ना? एक्सपैंड करूं इसको? ये लो, सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, चेक कर लो। इसको ऑफ ना कर दूं? ये लो। अब मैं बैक साइड पे क्लिक करता हूं। अब जो बनाना है इसमें बनाना है, जो कि बैक साइड आपने असल में बनानी है। बना दूं क्या? यही रखते हैं, ग्राउंड यही रखते हैं। और इसके ऊपर पता है एक काम करें क्या? लोगो वाली लेयर को दोनों में रख लो, इसमें भी, इसमें भी। हाँ, इसमें ला के साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे लोगो लेयर का,
सेंटर में यहां करके लगा देंगे। लेके आऊं, किधर पड़ी हुई है लोगो लेयर? फ्रंट साइड पे जाओ और इस लेयर की या इस ग्रुप की कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, किस तरह कॉपी होती है? इसको वैसे जरा थोड़ा ड्रैग करके ऊपर भी ले जाता हूं जरा, ताकि आपको बिल्कुल पास पास लेयर के नजर आए। ये देखो, यहां रख लेता हूं। अच्छा, इस ग्रुप की कॉपी करने लगा स्टूडेंट्स। ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, लोगो कॉपी आ गई है। इस लोगो कॉपी को ड्रैग करके बैक साइड में जाकर ड्रॉप कर दो। टाइम बचाओ बना, टाइम बचाओ। बजाय दोनों जगह बनाने बैठ जाओ, एक जगह बन गया ना, दूसरी जगह ले जाओ। क्या आ गया लोगो उधर भी? दोनों जगह है, इधर ये पड़ा हुआ है, इधर ये पड़ा हुआ है, दोनों के कंटेंट सेम है, एक ही जगह पे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे। एक काम करते हैं, अब फ्रंट वाला तो हमारा हो गया कंप्लीट पार्ट, इसको वक्ती तौर पे ऑफ कर दो पूरे को। ये लो, तो अब ये किसका हिस्सा दिख रहा है? बैक साइड का, देख रहे हो? ये बैक साइड का हिस्सा है, ये लोगो। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा काम आपने डिफरेंट करना है, कर सकते हो। इसको ड्रैग करके आपने सेंटर में ला के थोड़ा बड़ा करना है। कैसे होगा? कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, या एडिट मेन्यू में ये ऑप्शन है कंट्रोल टी। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया स्टूडेंट्स, ये आपके पास हैंडल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं ये हैंडल नजर नहीं आ रहे। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट सेंटर में दिख रहा है, एक छोटा सा सर्कल सेंटर में दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है? और अगर आपको शॉर्टकट की जाननी है, कंट्रोल टी, टी फॉर टाइगर। ये लो, हो गया। मूव, मूव पे क्लिक कर दिया, और यहां पे लेयर को मूव करना है या ग्रुप को? ये ऊपर देखो, किसको मूव करना है? मूवमेंट टूल आपने कौन सा ऑन करना है? ऑप्शन स्टूडेंट्स, ग्रुप। अगर आपने ये लेयर ऑन रखी, आप मूवमेंट जब करोगे लग पता जाएगा आपको, लाजमत है वो एक लेयर किसी को मूव करना शुरू कर देगा। हालांकि इस लेयर में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 स्क्वेयर्स हैं, एक टेक्स्ट भी है। तो जब कभी आपने मूव टूल को यूज करना है, तो मूव में एक चीज बतानी पड़ेगी, यू वांट टू मूव व्हाट। लेयर्स भी तो है ना ये, इसके अंदर लेयर्स ही पड़ी हुई है ना। ये एक टेक्स्ट लेयर है, 4 5 स्क्वेयर्स भी हैं। तो जब आपने इसको सिलेक्ट किया है, आप मूव जब करोगे, मूव में एक चीज इंश्योर कर लेना, अगर लेयर सिलेक्ट होगी तो क्या होगा? ये होगा, जिसको क्लिक कर दिया वही मूव होगा। ये तो खराब हो जाएगा काम। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो व्हेन यू वांट टू मूव होल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, यू हैव टू सिलेक्ट ग्रुप और मूव, देन मूव, जहां मर्जी ले जाओ। और अगर इसका साइज पूरे ग्रुप का ही बड़ा करना है, तो कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, यहां से बड़ा करो। ऑल्ट के साथ कीजिएगा, सेंटरली बड़ा होगा, ऑल्ट के साथ। हाँ, इस स्क्वायर का कलर डिफरेंट करना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लो। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा है, आसान से ट्रिक है, लेयर को ऑन करो, मूव टूल को ऑन करो, इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली इसकी कंसर्निंग लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखो, ये है वो लेयर। इसका नाम चेंज कर दो, दिस इज एक्चुअली सेंटर स्क्वायर। नाम इस तरह का रख दो ताकि कल को पहचान रहे। वैसे तो मूव टूल पे जस्ट क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली ये लेयर सिलेक्ट हो जाती है। अब करना क्या है, मुझे इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करना है, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। कौन सा कलर लेके आना? वो जो ऑरेंज सा कलर था आपका, लाइट डार्क सा, इसमें से
अभी कर लेते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट होती है? इसकी प्रॉपर्टी तब तक नहीं आती स्टूडेंट जब तक आप स्क्वायर को क्लिक करने के बाद इधर शेप को नहीं सिलेक्ट कर लेते। इनमें से किसी पे क्लिक कर दो, फिर ये ऊपर प्रॉपर्टीज आती हैं। फिल, ये देख रहे हो, फिल इसकी सेट करनी है, फिल। और दूसरा, अगर ये नहीं करना चाह रहे, प्रॉपर्टीज से कर लो। किसी भी स्क्वायर हो, सर्कल, इलिप्स हो, पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल हो, इसकी प्रॉपर्टीज में पहली ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म, दूसरी ऑप्शन होती है अपीयरेंस, तीसरी ऑप्शन होती है पाथ फाइंडर। ये तीन चीजें याद रख लेना। कोई भी शेप हो, जितनी मैं हमने सीखनी है ना, सब में जो मैं एक के लिए करवाने लगा हूं, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, सबके लिए ऐसा ही है। हर शेप की कॉमन तीन मेन ग्रुप्स हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा अपीयरेंस, तीसरा पाथ फाइंडर। अपीयरेंस का मतलब है इसकी लुक, फिल, स्ट्रोक। चेक करो, फिल आपने सेट करनी है। पहले ये कर दी, क्या हो गई है? चेक कर लो, प्रॉपर्टीज को साइड पे रखो, ये लो। क्या आपको पता चला कि किस तरह हम एक कार्ड की फ्रंट एंड बैक, और अगर मैं आपको कहूं इसका प्रिंट भी निकाल दो, प्रिंट कैसे निकलेगा? इसकी जेपीजी सेंड कर दो, फ्रंट की और बैक की अलग अलग। आपको कि सर वो कैसे होगी? स्टूडेंट्स, जब आपने दो ग्रुप बना दिए हैं, ये देखो, जब आपने फ्रंट को प्रिंट करना है, फ्रंट को ऑन कर दो, बैक को ऑफ कर दो, फ्रंट को ऑन कर दो, ये लो, ये फ्रंट का प्रिंट निकल आएगा। जब ये इसकी पीडीएफ बन जाए या जेपीजी बन जाए, फिर आप बैक को ऑन करके इसका आप निकाल लो, क्या, पीडीएफ या जेपीजी। मैं जल्दी से इसको करके मैं आर्ट बोर्ड की तरफ लाना चाह रहा हूँ। आर्ट बोर्ड से आपको और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आज और कल में। अब आर्ट बोर्ड को थोड़ा मेरे साथ, मैं इसके दो तीन डिफरेंट आपके लैब्स करवाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको आर्ट बोर्ड की समझ आ जाएगी। एक तो ये आपको ग्रुप्स की थोड़ी सी समझ आई होगी कि इसके फायदा क्या होता है, कि आपको क्या दो फाइलें बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं, आपने एक ही के अंदर फ्रंट भी बना दिया, एक ही में अंदर बैक भी बना दिया। लेयर्स को इस्तेमाल किया, दो ग्रुप्स बनाए, और दोनों ग्रुप्स इस वक्त स्क्रीन के ऊपर गायब हैं। क्या आपने करना है? फ्रंट को प्रिंट निकालना है, ये लो फ्रंट आ गया। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में जाके आपने एक्सपोर्ट एज में जाके आपने जेपीजी इसकी सेंड करने लगे हो। ये देखो, ये फ्रंट आ गया, और जेपीजी आपने बता दिया, ये ऊपर जेपीजी, पीएनजी, जेफ वगैरह आपने जेपीजी बता दिया। और अब मैं अच्छी क्वालिटी चाहिए, इस विड्थ हाइट के चाहिए, ये लो जी, प्रिंट निकालने लगे हैं। ऑप्शन का इसमें है मौजूद, ऊपर नीचे देखो एक्सपोर्ट लिखा होगा, ब्लू कलर का बटन, आप इस पर क्लिक कर दो, ये लो, ये जेपीजी। और ये मिस्टर अहमद के फोल्डर में ये इसका नाम रखने लगा हूं, फ्रंट ऑफ बिजनेस कार्ड। ये लो, बन गया। अब इसी तरह मैं लेयर पैनल में गया, फ्रंट को ऑफ कर दिया और बैक को ऑन कर दिया, और जल्दी से इसका भी प्रिंट निकाल दिया या सेंड कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया एज, यही है ना, एक्सपोर्ट। ये लो, नाम रख दो बैक ऑफ बिजनेस कार्ड। लो जी, क्या आपका काम हो नहीं गया कंप्लीट? फ्रंट एंड बैक निकल आया मिस्टर अहमद के फोल्डर में। ये दोनों देखो, फ्रंट भी है, बैक भी है, दोनों। इनको फिर आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। अब आज आप मेरे साथ आर्ट बोर्ड को, टूल को अंडरस्टैंड करो। आपने मिसाल के तौर पे कार्ड ही बनाना था,
आप चाह रहे हो कि बजाय मैं इसको ग्रुप्स लेयर्स के थ्रू कंट्रोल करूं, क्यों ना मैं इस ऑप्शन को यूज कर लूं। ये देखिएगा, फाइल में गए, न्यू, एक काम करते हैं, अभी हम एक पेज बनाते हैं जिसका फ्रंट और बैक हमने बनाना है। ठीक है, तो पेज है, कोई पॉम्फलेट है, कोई डिजाइन है जो ऑफिस में आपने रखा हुआ है, फ्रंट के ऊपर मेन्यू है और उसके बैक के ऊपर उसकी जो है वो रेस्टोरेंट का नाम है। ऐसा कर लो, रेस्टोरेंट का नाम है बिग साइज में, उसके आगे कॉन्टेक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और दूसरी साइड के ऊपर उसका मेन्यू कार्ड बना हुआ है, बनाना है हमने। ठीक है, अब बजाय ये कि हम जिस तरह कार्ड का बैक एंड फ्रंट बनाया था, उस फ्लायर का भी हम बैक एंड फ्रंट इसी तरह बना सकते हैं। हम लिख देंगे बैक साइड एंड फ्रंट साइड, दोनों में अलग अलग डिजाइन बना के अपनी अपनी लेयर पर सेट करके और प्रिंट निकाल लो, बात खत्म होगी। लेकिन आज मैं करवाऊंगा जरूर उसको। चलें, साइज हम डिसाइड कर लेते हैं 8.5 बाई 11। ठीक है, प्रिंट में गए, साइज हमने डिसाइड कर लिया अपने फ्लायर का लेटर साइज। और आज आपको ये बताने लगा हूं, आर्टबोर्ड स्टूडेंट्स, आर्टबोर्ड क्लिक कर दो। आज आपको मैंने फर्स्ट टाइम कहा क्लिक कर दो आर्टबोर्ड के ऊपर, और चूंकि आपने प्रिंट निकालना है, चलें अभी फिलहाल हम 300 और ये वो सेटिंग यही रहने दो। चलें बैक एंड फ्रंट, अभी जब क्रिएट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो फाइल जरूर बनी है आपकी, लेकिन लेकिन आप अगर गौर करो, पिछली जो आपने अटेम्प्ट किया था उससे ये डिफरेंट है। अब आप कहोगे सर क्या डिफरेंट है, मैं कहूंगा ऊपर एक टाइटल लगा हुआ नजर आ रहा है आर्टबोर्ड, ये पहले तो नहीं नजर आ रहा था। याद है, सिर्फ कैनवस आता था विड्थ और हाइट, चाहे वो कार्ड हो चाहे वो फ्लायर हो। लेकिन अब एक काम हो रहा है, आर्टबोर्ड ऊपर टाइटल नजर आ रहा है, देख रहे हो। और दूसरी एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि जब आप इस आर्टबोर्ड की लेयर पैनल में देखोगे, तो यहां पे टॉप पे जो टाइटल है वहां पे नजर आता था बैकग्राउंड लेयर, बस व्हाइट कलर की होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपका टाइटल नजर आ रहा है आर्टबोर्ड 1, और इसमें कितनी लेयर्स हैं, एक। ये देख रहे हो, ये समझ लो पेज है। आर्टबोर्ड को अगर आज आपने इजी अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो मैं कहूंगा ये पेज है, एक पहला पेज है आर्टबोर्ड का, पहला पेज है। अगर आपको कहा जाए कि आपका कस्टमर कहता है कि मुझे 2-3 पेजेस बनाने हैं, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ डिशेस की, उनको बस लगाना, ऊपर टाइटल देना, प्राइस देना, रेस्टोरेंट का नाम लिखना, दैट्स इट। अब ये है पहला पेज, आर्टबोर्ड 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है। आपको दूसरा पेज तो नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन के ऊपर भी नजर नहीं आ रहा, एक ही नजर आ रहा है, ये देखो ये। अब दूसरा पेज किस तरह बनेगा, और दूसरी एक और चीज आपने नोट की होगी, प्रॉपर्टीज का पैनल। प्रॉपर्टीज के पैनल में पहले यहां पे डॉक्यूमेंट नजर आता था और उसमें पहली ऑप्शन नजर आती थी कैनवस की, अब ऐसा नहीं, और आगे ऑप्शन नजर आती थी ग्रिड एंड गाइड्स वगैरह वगैरह, आपने अगर नोट किया। अब क्या हुआ, अब आपको क्या नजर आ रहा है प्रॉपर्टीज में, टॉप पे आर्टबोर्ड, और ये क्या है आर्टबोर्ड का विड्थ, और ये है आर्टबोर्ड की हाइट। और इसमें अगर आपको कहा जाए कि आर्टबोर्ड का साइज आप चेंज करना चाहो, यहां से कोई भी साइज ले सकते हो। अभी हमने कौन सा साइज लिया हुआ है लिस्ट में से, लेटर साइज है, और भी हैं, ये काफी सारे साइजेस हैं, कस्टम भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, ये बने बनाए असल में प्रीसेट्स होते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहो ये चेंज कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ, साइज चेंज नहीं हो गया, विड्थ और हाइट देख रहे हो पिक्सल में आ गई। जैसे ये आईफोन का है प्रीसेट, कोई साइज टैबलेट पड़ा हुआ है, और कोई ले लो, ये ले लो, वेब लार्ज, क्लिक करता हूं, क्या चेंज हो रहा है साइज आर्टबोर्ड का, और साथ में उसकी वैल्यूज भी सामने आ गई पिक्सल में। और भी हैं, जैसे जैसे आप क्लिक करते हो, आईपैड मिनी साइज, ये लो, ऑटोमेटिकली साइज आ रहा है। और अगर आप साइज से इत्तेफाक नहीं करते, आप अपनी मर्जी से साइज सेट करना चाह रहे हो, तो आपने जाना है कस्टम में। कस्टम में जाके कितना साइज, एक पेज का जो आपने डिफाइन करना है, मिसाल के तौर पे इंचेस में करना था, इंचेस ले लो, और कितना दिया था कवर पेज का
8.5 बाय कितना 11। ये लो, क्या वो आर्टबोर्ड का साइज सेट हो रहा है? नजर आना शुरू हो गया आर्टबोर्ड का साइज। इसका मतलब आर्टबोर्ड का साइज इस लिस्ट में से ले लो या आर्टबोर्ड का साइज खुद से सेट कर लो। और अगली बात, आपने अपने मेन्यू कार्ड का बैकग्राउंड सेट करना है। यहां से ले लो, ब्लैक करना है, ब्लैक हो गया आर्टबोर्ड का। ट्रांसपेरेंट कर दूं पिक्सल्स, या कोई कलर देना चाह रहे हो, आपने डिसाइड ये किया कि मुझे अपने मेन्यू कार्ड का कलर ये देना है, काइंड ऑफ येलो ऑरेंज काइंड, ये दे दिया आपने। ये देख रहे हो किस तरह आप अपने आर्टबोर्ड का ग्राउंड सेट कर सकते हो। ये जब आपने प्रॉपर्टीज में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब अगर आप लेयर पैनल में आ जाओ, लेयर पैनल में इस वक्त इस लेयर के ऊपर या इस आर्टबोर्ड के ऊपर एक ही लेयर है, ये लेयर वन। मैं अगर आपको कहूं कि आपने अपने मेन्यू कार्ड के ऊपर या आपका जो क्लाइंट है वो कह रहा है मुझे यहाँ 3-4 डिजाइन भेज दो, 3-4 डिजाइन भेज दो, तो आप 3-4 आर्टबोर्ड क्रिएट कर दो। आर्टबोर्ड सेम इसी तरह है स्टूडेंट्स जैसा पेज होता है। कर दूं क्या क्रिएट, कॉपी बना दूं इसकी? कैसे, ये देखो, आर्टबोर्ड को ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। एक तरीका ये है कॉपी करने का। अगर आप गौर करो आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले हम कैनवस कहा करते थे, अब उसको क्या हम बोलेंगे? आर्टबोर्ड 1 एंड आर्टबोर्ड 2, 3, 4, 5, 6। इनके नाम आप जो मर्जी रख दो स्टूडेंट्स, डबल क्लिक करो, नाम शाम दे दो। क्या रखना नाम? मेन्यू फर्स्ट पेज, इसका नाम रख देते हैं मेन्यू सेकंड पेज। अब मुझे बताओ, यही काम अगर हम कार्ड के साथ कर लेते 3.5/2, तो क्या हम एक ही वक्त में नहीं बना सकते थे फ्रंट एंड बैक स्क्रीन पे साइड बाय साइड? क्या हमें जरूरत है अब वो ग्रुप्स के साथ खपने की? ग्रुप की अपनी जगह पे अहमियत है, लेयर अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन आर्टबोर्ड ने आपके लिए काम आसान कर दिया कि एक ही फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में पीएसडी फाइल में आपको 2 पेजेस दे दिए। 3 करने 3 कर लो, 4 करने 4 कर लो, 5 करने 10 करने 100 करने कर लो। फोटोशॉप में आज के दिन के बाद आपके पास आर्ट बोर्ड्स के नाम से टाइटल में ये अवेलेबल हो जाएंगे और हर आर्ट बोर्ड के ऊपर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर ये आर्ट बोर्ड नंबर 2 का कलर क्या डिफरेंट हो सकता है, यस व्हाई नॉट। प्रॉपर्टीज में जाओ, क्लिक किया हुआ है ना, प्रॉपर्टीज में जाओ, वाइट करना वाइट कर दो, अदर करोगे तो ये लो, क्या हर आर्ट बोर्ड का कलर अलग नहीं आ रहा? हर आर्ट बोर्ड के ऊपर अलग अलग कलर हो सकता है ना फिर। ये दूसरा कलर। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आपको क्लाइंट कहते हैं यार मुझे 6 पेजेस चाहिए, 6 पेजेस डिजाइन करके भेजो, कलर एक का येलो रख देना, एक का ग्रीन रख देना, एक का ब्राउन रख देना। अब वो कैसे? ये कलर वलर तो हमें सेट करने आ गए आर्टबोर्ड के। अब इन आप आर्टबोर्ड आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। आर्टबोर्ड लाने का तरीका एक तो ये है सबसे आसान, ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। एक जो तरीका मैंने ये बताया, ठीक है, जिसकी कॉपी निकालनी हो। मजे की बात है अगर यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है ना, अगर कुछ लिखा भी हुआ है वो भी कॉपी में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट का नाम ऊपर लिख देता हूँ इधर, वो भी कॉपी में आ जाएगा। जब मैं नया बनेगा ना उसमें वो भी आ जाएगा, क्योंकि लेयर का हिस्सा है, उसका हिस्सा है। वो भी मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ लिख देता हूँ। ये देखो, लेयर पैनल, किस आर्टबोर्ड पे? पेज नंबर 1 पे। क्या लिखना है बताओ? यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ पे आपने रेस्टोरेंट का नाम लिखना है। क्विक कुक फूड, ये आपने नाम दे दिया और ये नाम आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्लिक कर दो, ये लो, स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट लेयर आ गई। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, टाइप टूल को लो,
ट्रिपल क्लिक करो, साइज यहां से बढ़ा दो। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर यहां से चेंज कर दो। आ गया? और बड़ा कर दो। आ गया? मूव कर दूं? यहाँ ठीक है। यहाँ पे एक लोगो बना दें इसका। ग्रुप बना लो, इसका नाम रख दो लोगो। क्या नाम रख दिया? लोगो। लोगो में क्यू एफ लोगो बना देते हैं, क्यू एफ। ये लो जी, एक मैंने यहां पे लेटर लिखा इस ग्रुप के अंदर। अगर आप ग्रुप में अगर नहीं है, अभी मैं आपको ग्रुप में करके दिखा देता हूँ। इसी ग्रुप का ऐसा ना, क्योंकि क्लिक किया हुआ था। और इसका ये टाइटल क्या देना है आपने? क्यू एफ। ठीक है, क्यू। ये मैंने एक टाइटल यहां लगा दिया, ये लो। और साथ में एक और लेटर लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, एफ। इसको मैं मूव करके यहां करके, अच्छा ये उसी का हिस्सा बन गया है, कोई मसला नहीं है। अंडू कर देते हैं। न्यू लेयर बनाओ, क्योंकि आपने इस पर क्लिक किया हुआ था ना, इसीलिए इसी के अंदर आ गया लेटर। न्यू लेयर बनाओ, और इस लेटर को हम दोबारा से एफ टाइटल के साथ यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स लेयर पे ना, नई लेयर पे क्लिक कर दो। ये लो जी, इसको मैं मूव करके यहाँ ले जाता हूँ, और इसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। टाइप टूल में जाओ, कलर डिफरेंट कर दो। ये लो, जो भी आप कलर देना चाहो मुनासिब सा, वो कलर आप दे दीजिएगा। ये आपने क्यू एफ टाइटल वगैरह दे के एक काइंड ऑफ लोगो, और इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा देते हैं इस तरह। और स्क्वायर को या रेक्टेंगल को इसी ग्रुप पे ड्रैग करके इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, लोगो हमारा मकसद नहीं है। और ये अभी मैं इसको कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ। ये लो, ये एक रेक्टेंगल जब बनाते हो ना, ये कॉर्नर पे छोटे छोटे सर्कल नजर आते हैं, इससे आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो जितना करना चाहो। ऐसे मजीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अब एक काम करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा टाइटल दे दिया। ये मैंने टाइटल जिसमें लोगो मटेरियल, और साथ में मैंने उसका नेम कंपनी का। मुझे ये बताओ, ये अगर मुझे हर पेज पे चाहिए तो क्या करूं? अभी तो इस पेज पे है ना, आर्टबोर्ड पे, इधर भी चाहिए, क्या करूं? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था वही करना पड़ेगा आपको। इस लोगो लेयर को कॉपी करके आप वहां पे ले जाओ, सीधी सी बात है? या मूव मूव टूल पे क्लिक करो। मैं आसान सी ट्रिक बताऊं, ग्रुप पे क्लिक करो, और इस ग्रुप को जिसमें 3 हिस्से हैं इसके, क्विक, कुक, फूड और प्लस लोगो, ये देखो मूव हो रहा है। और ये आप इसी ग्रुप में रख लो, लोगों के लेयर के अंदर ही इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूं। सब कुछ इसमें आ गया ना, ये भी टाइटल, क्यू एफ, और ये रेक्टेंगल वो कॉर्नर पे दिख रहा है। 4 हिस्से आ गए ना इस लेयर पे, जो कि ग्रुप है। इसको अब आपने मूव करो, लेकिन एक काम का ख्याल करो, लेयर ना ले लेना, ग्रुप लेना। और ग्रुप को मैं अब देखो कितने आराम से और इसे ड्रैग करके इधर ले आता हूं और ड्रॉप कर देता हूं। चूंकि कलर मेरा रेड है, ठीक है। और मजे की बात है, ये आपके सेकंड पेज पे भी आ गया। गौर करो, मैंने तो बनाया था फर्स्ट पेज के लिए। सेकंड पेज पे कॉपी आ गई कि नहीं आ गई इस लोगों की? और इसमें कलर इसका
या एक काम करते, ग्राउंड इसकी चेंज करते हैं, आर्टबोर्ड की ग्राउंड चेंज कर लेते हैं, कलर पे क्या हमें उसको चेंज करना, इसकी ग्राउंड चेंज कर देते हैं। अब आर्टबोर्ड की ग्राउंड कैसे चेंज होती है स्टूडेंट्स? इसकी जब साइड पे क्लिक करोगे, यहां से जाके चेंज कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? वो तो ग्राउंड का मसला था ना, ग्राउंड मैंने चेंज कर ली। अच्छा, ये जो मैंने काम किया है, इसको और आसान आपके लिए कर देता हूँ। थर्ड पेज मैंने बनाना है रेस्टोरेंट का। अभी यहाँ पे मैं कंटेंट रखूंगा, यहाँ पे मजीद कंटेंट भी लेके आऊंगा। मुझे थर्ड पेज बनाना है, मतलब थर्ड आर्टबोर्ड बनाना है। आसान सी ट्रिक बनाओ, बताऊं। एक तो ये है कि ये कर लो, लेयर पैनल में जाओ, ये लो, ये आर्टबोर्ड नंबर फर्स्ट, ये देखो ऑन ऑफ हो रहा है। ये आर्टबोर्ड नंबर टू, ये स्टूडेंट आर्टबोर्ड्स हैं, नॉट ए ग्रुप। मैंने आर्टबोर्ड वन और टू की जगह नाम लिख दिए हैं। बेहतर है इसके साथ में आर्टबोर्ड भी लिख देता ताकि आप कंफ्यूज ना होते। मेन्यू सेकंड, या मेन्यू सेकंड पेज था, और इसको साथ में आर्टबोर्ड, ताकि कंफ्यूज ना होना आप। आर्टबोर्ड है जनाब, डबल क्लिक करो, आर्टबोर्ड है ये ना ना आप कंफ्यूज हो, ग्रुप बनाया हुआ है, नो, आर्टबोर्ड्स है। अच्छा, आर्टबोर्ड का आज इस्तेमाल आपको समझ आना शुरू हुआ कि कितना जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल हो सकता है आर्टबोर्ड का, जिसमें आपको एक क्लाइंट के मल्टीपल पेजेस अगर बनाने हो। एक ट्रिक ये बताई मैंने स्टूडेंट्स कि ड्रैग करके जिसकी कॉपी निकालनी है प्लस पे ड्रॉप कर दो, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन अब मैं आपको बताने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये सामने आर्टबोर्ड नजर आ रहा है, और ये टूल बॉक्स में जाओ, ये आर्टबोर्ड टूल को ले लो। आज आपको इस टूल का भी पता चल जाएगा। आर्टबोर्ड टूल पे ले लो। जैसे आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते हो, एक आपने स्क्रीन के ऊपर नोटिस किया होगा कि चारों साइड पे प्लस आ गए हैं। ये प्लस, ऊपर प्लस, नीचे प्लस, जिस पे क्लिक करते हो उसके। लेकिन जब क्लिक करते हो तो आर्टबोर्ड टूल को आपने एक्टिव करना है। क्या आपको प्लस नजर आ रहे हैं ऊपर नीचे? जिस साइड के ऊपर आपने नया आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, आसान सा ट्रिक, इधर क्लिक कर दो, बराबर में आ जाएगा आर्टबोर्ड। ये देखो, ये आर्टबोर्ड पहला, ये आर्टबोर्ड दूसरा, ये आर्टबोर्ड तीसरा आने लगा है, जिसका टाइटल क्या होगा, आर्टबोर्ड वन। उसको बाद में आप मेन्यू, थर्ड पेज, आर्टबोर्ड नाम चेंज कर लेना, नाम तो चेंज हो ही जाएगा। और कोई आर्टबोर्ड बनाना है, ये लो। स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर हमारा प्लस नजर नहीं आता। बच्चों, प्लस तब नजर आएगा जब आर्टबोर्ड टूल को क्लिक करोगे, ये वाला। मूव टूल से प्लस नजर नहीं आता, ठीक है। मूव टूल से जस्ट आपका आर्टबोर्ड सेलेक्ट होता है ऐसे क्लिक करने पे, जिससे आप, अच्छा मजे की बात है, मूव टूल से अगर आप इस्तेमाल करके इसका साइज भी बड़ा करना चाहो कर सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो, आर्टबोर्ड का साइज बड़ा कर सकते हो, जरूरत नहीं है फिलहाल। अंडू कर देता हूं, वालेकुम। आर्टबोर्ड का साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो। फिलहाल मेरे आर्टबोर्ड का साइज इस वक्त क्या है, 8.5 बाय 11 इंच। अच्छा, ये जो आपने आज मैंने आपको टूल सिखाया है, इससे आर्टबोर्ड का एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट होता है, बस कंटेंट आपको खुद से बनाना पड़ता है। वो कैसे? वो मैंने आसान सी ट्रिक बता दी कि आप लेयर पैनल में जाओ, और टाइटल को, जो कि ये पड़ा हुआ है, ये लोगो वाला पूरा पार्ट यही है ना, तो देखो, इसको क्या करना है आपने, मूव टूल से ग्रुप, और ये देखो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ। क्या आपके 4 पेज रेडी नहीं हो गए? इसका मतलब कोई क्लाइंट अगर आपको कहता है यार मुझे 4 डिजाइन भेज, बना के भेजो, ऊपर मेरे रेस्टोरेंट का टाइटल नजर आना चाहिए लोगों के साथ, और 4 डिशेज यहाँ पे प्लेस कर देना, और नीचे हमारे कांटेक्ट लिख देना,
डील नंबर 1 2 3 4 मेन्यू कार्ड बना दिया। एक ही आपने आर्टबोर्ड की ऑप्शन को इस्तेमाल करके आज आपको आर्टबोर्ड का इस्तेमाल समझ आना शुरू हो गया। अब अगर मैं आपको कहूँ 4 डिफरेंट इमेजेस हैं, पहला पहले में रख दो, दूसरा दूसरे में रख दो, तीसरा तीसरे में रख दो, चौथा चौथे में रख दो। अब मैं वो इमेजेस लेके आने लगा हूँ। इनकी अगर आपने ग्राउंड सेट करनी, जिस तरह उसकी येलो है, ग्रीन, ये कर सकते हो, वो तो मसला है कोई नहीं। प्रॉपर्टीज में जाओगे, अभी आपका हो जाएगा मसला हल। ठीक है। अब अगर आप लेयर पैनल को ओपन करो, अब आपको इस पैनल के अंदर क्या 4 आर्टबोर्ड्स नजर आ रहे हैं? हाँ, इनका नाम आपने चेंज कर दिया। वैसे तो इसका नाम आर्टबोर्ड 1 था, इसका 2 था, मैंने नाम चेंज कर दिया। इसी तरह इसका भी चेंज कर देता हूँ। ये देखो, डबल क्लिक करूंगा, इसका नाम रख दूंगा मैं मेन्यू थर्ड पेज आर्टबोर्ड। नहीं नहीं नहीं, ये मास्टर पेज नहीं है। हाँ वो तो हाँ नहीं, इसमें अलग अलग कर सकते हैं। इसमें हर पेज का कलर अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आगे येलो कर दो, ग्रीन कर दो, व्हाइट कर दो, जो दिल करता है। अब ये आपका जो चौथा है ना, ये वाला ऊपर देख रहे हो, आर्टबोर्ड 2 लिखा हुआ है, नाम चेंज होने लगा है। ये देखो, क्या नाम दे दूं? पेज नंबर, मेन्यू पेज 4 दे दो। और आर्टबोर्ड साल में इसलिए लिख दो ताकि आप ग्रुप में, लेयर में और आर्टबोर्ड में कंफ्यूज ना हो जाना। इन आर्टबोर्ड्स के ऊपर लेयर होंगी या ग्रुप होंगे इसके अंदर, जैसे हैं, ये देखो, ये देख रहे हो। मैं इस आर्टबोर्ड को दिखा रहा हूं। इस आर्टबोर्ड पे क्या पड़ा हुआ है? लोगो, जिसमें रेस्टोरेंट का टाइटल और कॉर्नर पे लोगो। क्या है ऐसा ही? ये देखो, ये लोगो कॉपी है। लोगों के इनसाइड क्या है? 4 चीजें पड़ी हुई हैं। एक उसका नाम, एक एफ, एक जी, क्यूब, और एक नीचे रेक्टेंगल ग्रे कलर की दिख रही है। क्लियर? मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये यही है ना? और ये सारे के सारे 4 पार्ट किसके हैं? लोगों के, क्योंकि एज ए होल ये दिख रहा है। हाँ, इसका ग्राउंड कलर कोई नहीं है। अब आप, अच्छा, आप कहोगे इसका ग्राउंड कलर कैसे सेट होता है? जब आप किसी आर्टबोर्ड के टाइटल पे क्लिक करते हो ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये है प्रॉपर्टीज, व्हाइट कलर है ना, चेंज कर लो। बराबर वाले आर्टबोर्ड पे चले जाओ, ये तीसरे वाले पे। ये तीसरा वाला आ गया। इसके अंदर क्या क्या है, कंटेंट देख लो। लोगो है पूरा, गायब हो रहा है ना, इसके 4 हिस्से हैं। और कुछ है लोगो के अलावा? नो। आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करो और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, कलर सेट कर लो। डिफरेंट शेड दे रहा हूं, ऑरेंज कलर के। ये लो, ये देख रहे हो, तीसरा भी हो गया रेडी पेज। चौथे पे आ जाओ, ये चौथा है। क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया। आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? सिर्फ एक लोगो पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और लोगो पूरा का पूरा ये पड़ा हुआ है। और उसके अंदर भी 4 हिस्से, मैंने कॉपी पेस्ट किया है ड्रैग करके, बस सिंपल। अब इसका कलर सेट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये लो, इसका कलर भी सेट करो। डिफरेंट मैंने कलर टोन दे दिए उसके, येलो में, ऑरेंज में। ये देख रहे हो? प्रॉपर्टीज को जरा साइड पे कर लो, लेयर्स को जरा साइड पे कर लो। अब आप इसमें क्लाइंट ने जो 4 इमेजेस भेजे हैं, इधर पहला रखना चाह रहे हो, इधर दूसरा रखना चाह रहे हो, इधर तीसरा रखना चाह रहे हो, इधर चौथा रखना चाह रहे हो, अभी लेके आते हैं। इस पे आपने क्लिक कर दिया और फाइल में गए और पहला इमेज प्लेस करने लगे। प्लेस, एम्बेड करने लगे। एम्बेड मतलब इसके ऊपर लगाने लगे। क्लाइंट ने हमें जो इमेजेस भेजे फास्ट फूड से रेलेवेंट, वो हमने एक फोल्डर में रख दिए थे मिसाल के तौर पे। अब मैं उन इमेजेस को यहाँ पे आपके सामने लेके आने लगा हूँ। ये ठीक है, जैसे मैं इसको पिक किया, प्लेस, ये आ गया। अब इधर क्लिक कर दो सेकंड वाले पे।
आ गया, टिक कर दो, ओके गुड। अब इधर आ जाओ दूसरे वाले पे, फाइल में जाओ, प्लेस, डील नंबर 2 आ गई। ऑल्ट के साथ करना बड़ा ताकि सेंटर से बड़ा हो। ये लो, तीसरे पेज पे आ जाओ, मतलब तीसरे आर्टबोर्ड पे आ जाओ। पहले इसको टिक करके ओके कर दो, कमिट कर दो। अब तीसरे पे आ जाओ, फाइल में जाओ, ठीक है, या इस तरह चले जाओ फाइल में, या आप अपने उस फोल्डर में चले जाओ, वहां से भी ड्रैग करके ला सकते हो। वैसे तो ये तरीका ठीक था, फाइल में प्लेस बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आपको दूसरा तरीका भी ऑप्शन आनी चाहिए, वह है आप अपने फोल्डर में जाओ। जैसे मैं फोल्डर में जा रहा हूँ, इमेजेस मैंने यहाँ रखे हुए हैं, फास्ट फूड का ये कलेक्शन है, यहाँ से मुझे लेके आना है अगली डील, ड्रैग करके फोटोशॉप में यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, लाइक दिस। तरीका है ना, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। इसी तरह अगले ये टिक कर दो, अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे आके मुझे एक और लेके आना है यहां से, ये लो, ये लो। अच्छा, अब मैं आपको ना जल्दी से एक काम करके दिखाने लगा हूं। मैंने यहां पे लिखना है होम डिलीवरी सर्विस, इस जगह पे, और नीचे कांटेक्ट देना है इधर, ठीक है। अब ये किस तरह, इधर क्लिक कर दिया पहले पे, और मुझे ये बाइक राइडर जो है ये वाला चाहिए आइकन, या ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए। इसको मैं ड्रैग करके ला रहा हूं, यहां ड्रॉप कर दिया। बहुत बड़ा साइज है, कोई मसला नहीं, इसके कॉर्नर पे जाओ, ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर लो, और इसको यहां रख दो। ठीक है, यहां मैं कॉन्टेक्ट नंबर देना चाह रहा हूं, इस जगह पे साथ में दे देते हैं, टाइप कर देते हैं। अच्छा, ये नंबर और ये जो मोटर बाइक का आइकन है, मैं चाह रहा हूं ये सारे पेजेस पे आ जाए। अभी मैंने एक तरीका बताया, आसान सी ट्रिक बताई थी, और इसका ये जो आपने अभी कंटेंट अपना रखा है, जिस पेज पे रखा है वो आपका पहला पेज है। पहले पेज ये कांटेक्ट आ गया ना ये, और साथ में ये आपका वो जो आइकन है वो आ गया। इन दोनों को एक ग्रुप में रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं कॉन्टेक्ट ग्रुप। ये किस आर्टबोर्ड पे, पहले आर्टबोर्ड के अंडर है ये देखो, ये सारा किस में पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, पहले आर्टबोर्ड के अंडर है सब कुछ। ये आर्टबोर्ड पहला वाला, ये येलो वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, अब इन तीनों को एक ग्रुप में रखना है, सॉरी दो को, किसको, एक तो मोटर बाइक वाले आइकन को, और ये एक साथ में नंबर को। और ये मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं कि मुझे ये दूसरे तीसरे चौथे पेज पे भी चाहिए, तो इसका एक नाम दे देते हैं ग्रुप का, क्या, कॉन्टेक्ट ग्रुप। पहले बना लो, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप यहां से बनता है स्टूडेंट्स, आइकन दिख रहा है, उसने लिखा हुआ है क्रिएट ए ग्रुप। लो जी, ग्रुप बन गया, इसके ग्रुप का नाम रख दो क्या, कॉन्टेक्ट। अब ये मैं आपको काम करने के लिए एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप काम को जल्दी कर लोगे। अगर मैं आपको कहूं इसको बाकी 3 पेजेस पे लेके आना है, अब वो देखो मैं कैसे ला रहा हूँ, कितने आराम से ला रहा हूँ। मुझे अब नहीं जरूरत, इनको साइड पे कर दो, इसको भी साइड पे कर दो, इसको यहाँ पे रख दो। ये देखिएगा, ये सारी स्क्रीन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ। आपने लेना है मूव टूल, और मूव टूल में आपने यहाँ पे लेना है नॉट लेयर, ग्रुप, और ये है ग्रुप जिसको आपने क्लिक कर दिया। मूव करके देख लेते हैं, ये देखो दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं ना, इसका मतलब ग्रुप सेलेक्ट हुआ हुआ है। और अगर आप इसको सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे लाना चाह रहे हो, दो तीन तरीके हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो, दोबारा से टाइप कर लो, टाइम लगेगा। आसान सा काम, इस ग्रुप को क्लिक किया, चेक कर लो मूव हो रहे हैं दोनों इकट्ठे, यस। अब इसको जब आपने क्लिक करके मूव कर रहे हो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर लो, यहाँ पे ऑल्ट पहले प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग आउट, ड्रॉप कर दो, माउस छोड़ दो, ऑल्ट छोड़ दो, दोबारा देखो, ऑल्ट प्रेस करो, ड्रैग आउट, माउस छोड़ दो, ऑल्ट छोड़ दो, फिर ये ड्रैग आउट, ऑल्ट एंड
माउस छोड़ दो और ऑल्ट छोड़ दो। अब आपका वो कंटेंट देखो कितने आराम से, सुकून से। फोटो मैंने चेंज कर दी, बाकी चीजें मैंने सेम रखनी थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये मजे की बात है, हर आर्टबोर्ड के ऊपर कॉन्टेक्ट का एक ग्रुप नजर आएगा। जिस मर्जी पे चले जाओ, फोर्थ पे चलते हैं, ये देखो लेयर पैनल में जाओ। लेयर पैनल में अगर आप गौर करो, मैं किसको देखना चाह रहा हूं, किस आर्टबोर्ड को देखना चाह रहा हूं, जो चौथे वाला है बिल्कुल इधर, वो पिज्जे वाला, ये वाला। जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, इसका कंटेंट नजर आ जाएगा। और इसके अंदर ये देख रहे हो, कॉन्टैक्ट की कॉपी पड़ी हुई है, वो बाइक वाला और फोन नंबर। ये देखो, ऑन ऑफ करूं और ये वो पिज्जा पड़ा हुआ है। और टॉप पे स्टूडेंट्स, टॉप पे लोगो पड़ा हुआ है। तीन ही चीजें नजर आ रही है ना अंडर दिस आर्टबोर्ड। और ग्रुप्स मैंने इसलिए बना दिए क्योंकि उससे रेलेवेंट कॉन्टेक्ट का एक ग्रुप बना दिया, लोगो का एक ग्रुप बना दिया, और पीएनजी या जो भी थी आपकी इमेज वो आपको यहां पे रख दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका प्रिंट तो निकाल के दिखाएं। ये प्रिंट कैसे निकलेगा, ठीक है, या इसकी जेपीजी या पीडीएफ कैसे बनेगी? कितने पेजेस हैं ये टोटल? आर्टबोर्ड, सॉरी, पेज में बार बार अगर कह रहा हूं तो आपने बुरा नहीं मनाना, आर्टबोर्ड ही है ये, पेज आर्टबोर्ड ही है, ठीक है। कितने हैं टोटल? क्या आपने अपने क्लाइंट को सेंड करने हैं? किसी एक को करना है या चारों को करना है? चारों को करना है। अब वो देखो कैसे करना है। आपने फाइल में जाना है, और फाइल में आपने जाना है एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में दरमियान में आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? काम हो गया खत्म आपका। अच्छा, अब आपके पास एक ऑप्शन है, पीडीएफ जो बनेगी, क्या एक ही पीडीएफ बन जाए जिसमें पहले पेज पे पहला आर्टबोर्ड, दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पेज पे तीसरा, चौथे पेज पे चौथा? इस तरह भी पॉसिबल है, और इस तरह भी पॉसिबल है हर आर्टबोर्ड की अलग 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 पीडीएफ बने। कोई पोस्ट आपने किसी के लिए बना दी, वो कह रहा है यार मुझे पोस्ट 4-5 बना के भेजो, मैं हर वीकेंड के ऊपर फेसबुक पे लगाना चाह रहा हूँ, या मुझे कोई मेन्यू कार्ड मेरा बना के भेज दो, जैसे कि ये हमने बनाया। या कोई आपके पास ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, किसी कंपनी का काम है, उसके आपने पेजेस, कोई आप इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हो, कोर्सेज वहाँ पे रखने हैं, और वहाँ पे उसकी कुछ डिटेल देनी है, कुछ फीचर्स लिखनी है, कोई कोर्स का टाइटल होगा, कॉलेज का नाम होगा ऊपर, जो जो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ हर पेज की अपनी अपनी होती हैं। कॉमन इसमें भी आप देख रहे हो क्या चीज़ है, टॉप हेडर कॉमन है और बॉटम वाला फुटर कॉमन है। बाकी दरमियान का कंटेंट चेंज कर रहे हो ना, हर एक का अपना अपना होगा, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ इमेज रखे हैं, टेक्स्ट भी तो हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, जब आपने अपने आर्टबोर्ड्स को डिजाइन कर लिया और आपने अब अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है, तो अब आपने असल में क्या करने लगे हो, इसको क्या करना है आपने, एक्सपोर्ट करना है। जब आप आर्टबोर्ड टू पीडीएफ कहते हो, एक बॉक्स आएगा सामने, इसमें अब आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताना है आपने डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ रखना है भाई। आप का कोई क्लाइंट है ना, उसका कोई नाम होगा ना, कोई कंपनी है उसका कोई नाम होगा ना, तो ब्राउज करके आप बता दो। मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ और इसका नाम रखता हूँ क्विक कुक फूड। कंपनी का नाम क्या है? क्विक कुक फूड। ये एक फोल्डर बना लिया, और इस फोल्डर में अब आप, फोल्डर तो आपने बता दिया, ये आप देखो फोल्डर आ गया, देख रहे हो, डेस्कटॉप के ऊपर क्विक कुक फूड का फोल्डर बना दिया। अब अगली बात, क्या नाम देना है फाइल का? मेन्यू कार्ड डैश, ये है प्रीफिक्स, मेन्यू कार्ड। और आगे पता क्या आएगा स्टूडेंट्स, आगे पता क्या आएगा? जो आर्टबोर्ड का नाम है, क्या आएगा? ये आर्टबोर्ड का नाम है, जो भी लिखा हुआ है, इसके बाद आएगा डैश के बाद, मेन्यू कार्ड डैश, आगे आर्टबोर्ड का नाम मुख्तसर रखो, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। वो आसान नहीं है, मैंने काफी लॉन्ग नाम रखा है, आप मुख्तसर कर दो, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है जो फाइल बनेगी
उसके स्टार्ट में ये नाम होगा और आगे कैरी करेगा किसको, उसके साथ आर्टबोर्ड का नाम। अब मुझे बताओ, क्या एक ही फाइल बने? ऑप्शन का नाम पता क्या है? मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, या अलग अलग फाइल बने। दोनों तरह पॉसिबल है, एक ही फाइल बने या अलग अलग आपकी फाइल बने। ये है डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड। क्या नाम होगा? मेन्यू कार्ड, आगे ये नाम, मेन्यू फर्स्ट पेज आर्टबोर्ड। दूसरी पता है फाइल का नाम क्या बनेगा? मेन्यू कार्ड डैश मेन्यू सेकंड पेज आर्टबोर्ड। थर्ड पीडीएफ का नाम पता क्या होगा? मेन्यू कार्ड डैश। अब मुझे बताओ, अलग अलग चाहिए, एक ही में सारे चारों पेज रख दूं? जैसे कहोगे। अगर एक ही में रखना है तो ये मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट ऑन कर देना, और अगर अलग अलग बना के भेजनी है, 4 पीडीएफ बनेगी। चलो आपने कहा एक ही में भेजना है, ठीक है। एरियल फॉन्ट, रेगुलर पॉइंट साइज, वाइट, ये कैनवस, ओके। रन रन। अब पता क्या होगा? एक स्क्रिप्ट चलेगा ऑटोमेटिकली, हर पेज को उठाएगा, पीडीएफ बनाएगा, और एक आपकी फिर उसी के अंदर कंटिन्यू करेगा, दूसरी पीडीएफ बनाएगा। सॉरी, पीडीएफ नहीं बनाएगा, नेक्स्ट पेज बनाएगा पीडीएफ का, फिर थर्ड पेज बनाएगा पीडीएफ का, फिर फोर्थ पेज बनाएगा। ये रन कर दो, इसको क्या कर दो? ओके। ओके नहीं होता, इसमें रन होता है, रन। ये लो, अब जरा गौर करो क्या हो रहा है। वो देखो ना, कुछ एक्शंस हो रही है इधर, प्रोग्रेसिंग हो रही है ना। हर पेज को कंटेंट उठाएगा और पीडीएफ के अंदर प्लेस कर देगा। कंटेंट उठाएगा, पीडीएफ के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अगर 10 पेज हैं, 10 पेज बन जाएंगे। अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि वो हमने क्विक फूड जो एक फोल्डर बनाया था, उस जगह जाके चेक करते हैं क्या होता है। क्या थोड़ा सा आर्टबोर्ड की समझ आई है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप दोनों थोड़े लेट आए हो, उम्मीद है बाकी कुछ समझ आई है आर्टबोर्ड की। अच्छा टूल है, एक अच्छी ऑप्शन है। इससे आपको ना फायदा ये मिलता है कि आपके पास अगर क्लाइंट के मल्टीपल पेजेस डिजाइन करने हैं तो वो आसानी से हो जाएंगे। या आपका क्लाइंट है, वो कहता है यार मेरे ना मेरा और मेरे बॉस का जो कार्ड बना के भेजो, आप उसके लिए अलग 2 फाइलें बनाने की जरूरत नहीं, एक ही फाइल बनाओ कंपनी के नाम से, 4 आर्टबोर्ड बना दो। फ्रंट बैक ऑफ मिस्टर अहमद, फ्रंट बैक ऑफ मिस हिना, बात खत्म। क्या हो गया काम? क्या कह रहे हैं? मैसेज क्या आया? फोल्डर में, फोल्डर का नाम बता रहा है, जाके चेक करो। यही नाम दिया था ना आपने, मेन्यू कार्ड प्रीफिक्स में। हाँ, अगर वो 4 होती ना अलग अलग, फिर 4 पीडीएफ के नाम होते, मेन्यू कार्ड डैश फाइल का नाम, मेन्यू कार्ड डैश फाइल का नाम, आर्टबोर्ड का नाम है सर। ये 4 आर्टबोर्ड थे ना, 4 ही पेज बने, चेक कर लो। और ये देखो, ऊपर में नाम भी आ रहा है। और उसमें एक छोटा सा चेक बॉक्स था, रिवर्स ऑर्डर, वो अगर ऑन कर देते तो पहला पेज पहले ही आता। ये असल में ये पहला पेज नीचे आ गया है, कोई मसला नहीं, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कौन सी ऑप्शन ऑन करनी थी। ग्राफिक्स के लिए लैपटॉप, देखो जितना ज्यादा खर्चा कर लोगे ना लैपटॉप पे, सुकून रहेगा। अब ये तकरीबन लाख 1.5 लाख का आता है ग्राफिक कार्ड। कोर i5 7 तक अगर जा सकते हो वो भी कर लो, ग्राफिक कार्ड भी लगवा लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम ये आपका फॉर ग्राफिक डिजाइनर नीड के लिए, लेट्स सी, एक काम करते हैं, गूगल करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने लगा, एक कोई ऐसी ओपिनियन देखते हैं जो इन्होंने दी हुई है।
अच्छा, एक ये हो सकता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, या एक वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं इंटेलिजेंट वेबसाइट है चैट जीपीटी। देखते हैं वो क्या बताता है। उसके पास तो पूरी डेटाबेस है ना बैकएंड पे। चैट जीपीटी इंटेलिजेंट वेबसाइट है, एआई। क्यूरी देते, क्यूरी 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 क्या हमारी चैट जीपीटी किधर है? चैट जीपीटी इंट्रोडक्शन, काफी सारी आपको ना एआई वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ये लिखा है ना chatgpt.com। देखते हैं ये क्या कहता है। क्यूरी लैपटॉप स्पेसिफिकेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनर। मिनिमम भी बता रहा है, रेकमेंडेड भी बता रहा है। साल में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं वो भी बता रहा है। मेमोरी के बारे में बता रहा है, स्टोरेज के बारे में बता रहा है, डिस्प्ले के बारे में बता रहा है, पोर्ट्स के बारे में बता रहा है, बैटरी लाइफ के बारे में बता रहा है, बिल्ट इन क्वालिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है, एडिशनल फीचर भी आपसे बता रहा है। अब इससे ज़्यादा कौन डिटेल बताएगा आपको? क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये डिटेल काफ़ी है आपके लिए। और उन तमाम स्टूडेंट्स की आज इस हवाले से क्यूरी जो आपकी होती है कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जब मार्केट में जाता है तो क्या बात करे वो। थोड़ा सा अगर हमारे पास इस तरह की नॉलेज हो तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जब परचेजिंग के लिए जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, उसको क्या कहेंगे जो वहाँ पे सेल पर्सन बैठा होगा। तो आप उसे ये कहोगे जनाब कि मुझे एक ऐसा लैपटॉप बना दो, और ये देखो ये डिमांडिंग सॉफ्टवेयर लाइक आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा? फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल वगैरह इस लेवल के अगर आप सॉफ्टवेयर रन करना चाह रहे हो, आपके पास रेकमेंडेड जो आपका कोर इंटेल का i7 होना चाहिए, या AMD का Ryzen 7 के नाम से। कंपनी डिफरेंट है, प्रोसेसिंग ये इंटेल का है, AMD का। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, और ये देखो मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, i5 कोर i3 हो गया पुराना, सस्ता मिल जाता है। i5 ये मेरा भी कोर i5 है, लेकिन अगर हो सके अफोर्ड कर सकता है कोई पर्सन, इसके लिए जाए। ये तकरीबन 1.5 लाख में सिस्टम पड़ता है, ये तकरीबन लाख में बन जाता है नया। ये कोई 1.5 लाख में पड़ जाता है नया। यूज में मिल सकता है, डिपेंड करता है कि किस उसकी करंटली क्या कंडीशन है, हेल्थ कैसी है सिस्टम की। तो आपने कोर i5 नंबर 1। फिर आपको रिकमेंडेशन इसकी तरफ से क्या है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, GPU। CPU तो होता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो होता ही होता है, लेकिन चूंकि आपको ग्राफिक्स के साथ काम करना है, एक एक्सटर्नल कार्ड होता है, GPU से बोलते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग कार्ड। मेरे में भी लगा हुआ है लेकिन इंटरनल लगा हुआ है, नॉट एक्सटर्नल। एक्स्ट्रा नहीं लगाया मैंने, इंटरनल बिल्ट इन है इसके अंदर। तो अगर आप परचेज करने जाओ और अफोर्ड कर सकते हो, किस कंपनी का लेना है, ये बहुत फेमस कंपनीज हैं, इनका आप ले सकते हो। AMD का लेना है, AMD का भी ले सकते हो। नंबर 2, या मिनिमम मिनिमम इस मॉडल का जो सीरीज है 1650, इस सीरीज का, या अगर आप AMD का लेते हो, रेडियन का 5500M का, ये ले लो। और लेटेस्ट अगर लेना है 6600 सीरीज का, ये ले सकते हो। ये आपके कंपनीज डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह ऊपर प्रोसेसर की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात। रैम कितनी चाहिए? मिनिमम मिनिमम अगर इतनी होगी तो सुकून रहेगा। और ये मैं आपको पहले भी बताया था डे 1 कि रैम जिसकी 4 GB है वो 8 GB कम से कम करवा ले, थोड़ा सा सुकून रहेगा। मेरे मेरे लैपटॉप में ना कुछ अर्सा पहले तक 8 GB हुआ करती थी, इस वक्त मैंने 16 करवाई हुई है। 32 हो जाए तो जबरदस्त, लेकिन 8 तो कम से कम हो।
अगर आपने इलिस्ट्रेटर में भी काम करना है, साथ में फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग कर रहे हो, इलिस्ट्रेटर में डिजाइन कंप्लीट करके उसको आपस में कनेक्ट करना है दोनों ऐप्स को, उधर से कॉपी करके उधर कंटेंट लेके जाना है, कुछ एडिटिंग करने के लिए इमेजेस यहाँ चले गए, जब हो गया उसको इलिस्ट्रेटर के डिजाइन के अंदर जाके फिट कर दिया या कॉरल में जाके फिट कर दिया। तो आपको रैम अगर होगी तो करोगे, वरना सिर्फ बातें ही रह जाएंगी और आपको मुसीबत बन जाएगी काम करना, बोर हो जाओगे, इतना स्लो हो जाएगा काम। अभी मैं आपको जो क्लास करवाता हूँ, थोड़ा सा भी इसमें अगर कोई हाल्ट आता है या कोई इस तरह का कोई इशू आता है तो कितनी इरिटेशन होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है। जस्ट अंदाजा करो कि जब आप कंपनी में किसी अच्छी जॉब पे हो और अच्छे डिजाइनर के लिए आपको कंटेंट और हैवी, जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगी, स्टोरेज की चाहे हो, रैम की चाहे हो, प्रोसेसर पावर की चाहे हो, ये जब तक ये रिसोर्सेज होती हैं कंप्यूटर की, अगर ये आपकी कंप्यूट पावर अच्छी नहीं होगी मशीन की तो आप डिस्टर्ब ही रहोगे। तो इसमें से अगर मैं समराइज करूं तो आपके पास कम से कम Core i5 सेटअप हो, प्रोसेसर हो, नंबर 2, अगर ये ऑप्शनल है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है कि कार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ना कम से कम 8 GB के साथ आओ। और रिकमेंडेड ऑप्शन इज SSD, और कितनी, कम से कम 512 की, 1 TB हो जाए तो क्या बात है, लेकिन 512। और साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी इंक्रीज करें तो स्टोरेज को, रेट बढ़ जाता है सिस्टम का। ठीक है, ये तो अफोर्ड करने पे है कि 512 वाली लगा दी है, उसकी प्राइस कम पड़ेगी लैपटॉप की। जब 1 TB की लोगे तो प्राइस भी ज्यादा होती है उसकी। कितनी प्राइस है गूगल करके देख सकते हो, या डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हो शॉप पे। ठीक है, और मिनिमम कितनी जी, ये है जी, मेरी कुछ अरसे पहले तक 256 थी, जिसको मैंने 512 रिसेंटली करवाया है, क्योंकि मेरे लिए शॉर्ट हो गई थी SSD स्टोरेज। डिस्प्ले में वो कम से कम कह रहा है कि ये जो मॉनिटर है ना, जो ये इसका साइज 15.6 इंच आपकी लार्जर स्क्रीन होनी चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बिग लगाना चाहो कोई आप व्यूइंग एंगल और OLED अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो तो इसमें बेटर कलर्स रिप्रोडक्शन होती है और अच्छा व्यू मिलता है। बिग स्क्रीन्स भी लगी होती है, ग्राफिक डिजाइनर अगर वहां पे विजिट करो अच्छी कंपनीज में। ये तो हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उन्हें बिग स्क्रीन्स होती हैं सामने, अच्छे प्रोसेसर्स और सारी चीज़ें उसमें पूरी। फिर ये मजीद उसमें चीज़ें ऑप्शन हो सकती है, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की उसकी होनी चाहिए, ताकि अगर आप वाइल ट्रैवलिंग, अगर आपको रिक्वायर्ड है, लैपटॉप की बैटरी अगर अच्छी होगी तो काम करते रहोगे, वरना बैग में बंद करके ओपन वहीं करोगे जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ तक है, विंडोज हो जाए या मैक हो जाए, दोनों ठीक है। बाकी एडिशनल कीबोर्ड, टच स्क्रीन है, ये पेन सपोर्ट आपकी अगर हो जाए टच स्क्रीन के लिए, स्केचेस वगैरह जहां बनाने हो वहां पे आपके पेन सपोर्ट अगर हो जाए, टच स्क्रीन की फैसिलिटी हो जाए, तो ड्राइंग और एडिटिंग करने में, मैनिपुलेट करने में आसानी होती है। अब आज के दिन के बाद आपके माइंड थोड़ा क्लियर हुआ कि क्या चाहिए ग्राफिक डिजाइनर्स, क्या चाहिए। अब फ्यूचर के अच्छे ग्राफिक डिजाइनर जो प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हैं, एज ए कैरियर जॉब, अपने आप को एक्सेल करना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, तो कम से कम ये बेसिक नीड होती है। चैट GPT ने आपके लिए जिंदगी आसान बना दी। इसने अपनी डेटाबेस में से जो उसके पास टोटल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, जो कि बिग डाटा होता है इनके पास, चैट GPT, तो वो वहां से उसने अपने माइंड को अप्लाई करके आपकी क्यूरी का रिस्पॉन्ड किया कि ये वो आंसर है जो आपको कम से कम मुतमिन कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने, क्या आपने देखा PDF किस तरह बनी, और ये आपने सेंड करनी है फिर अपने क्लाइंट को जब जॉब आपकी कंप्लीट हो गई है। और ये जी स्क्रीन के ऊपर इन 4 आर्ट बोर्ड्स, और इसके अंदर ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स के अंदर लेयर्स, हर चीज की हायरार्की समझ आ रही है। टोटल टॉप पे टाइटल है आर्ट बोर्ड, उसके अंदर ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे लोगों का ग्रुप, कॉन्टैक्ट का ग्रुप, किस तरह इमेजेस को लेके आना वो भी मैंने आपको बता दिया, किस तरह एक पार्ट या एक आर्टबोर्ड से दूसरे में कैसे कंटेंट को लेके गया और कितनी आसानी से ले गया ऑल्ट के साथ, या कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट की निस्बत ये जरा आसान है आपके लिए, ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है,
आज के बाद कम से कम आपको इस मूव टूल के साथ आर्टबोर्ड टूल की आपको अच्छी आज के दिन में आपको ये स्किल वाइज ये इम्प्रूवमेंट आपकी लैब्स में ये नजर आएगी। ठीक है, तो कभी आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बनाना चाहो तो अपने कंटेंट को रेडी करना चाहो तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अब मैं आपको ना एक दफा फिर आर्टबोर्ड बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको इन टूल्स को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। हर आर्टबोर्ड का तकरीबन 30 मिनट्स तो है मिनिमम। मैं आपको ना कोई 5-7 आर्टबोर्ड बनाता हूँ और हर आर्टबोर्ड के ऊपर मैं इन टूल्स को आपके साथ शेयर करूंगा। इनको जरा सीख लो मेरे साथ। रेक्टेंगल टूल फर्स्ट वन, एलिप्स टूल, बहुत सिंपल से टूल्स होती हैं, रेगुलर शेप्स, मैथ की शेप्स, फेमस नेम्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स या सर्कल, ट्राइंगल या फिर पॉलीगॉन्स एंड लाइंस, इनको मैं आपको उसके लिए काम करते हैं। ये मैंने बंद कर दी फाइल। अब मैं दोबारा से देखो मैंने आर्टबोर्ड कैसे बनाए थे। न्यू किया, लेटर साइज लिया, आर्टबोर्ड के टिक किया, यहां से आर्टबोर्ड ऑन कर दिया, 300 रेजोल्यूशन RGB वाइट, ये लो ये पहला आर्टबोर्ड आ गया। अब आपको हर आर्टबोर्ड के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले आर्टबोर्ड पे प्रैक्टिस होगी रेक्टेंगल्स की। मैं इसका नाम रख देता हूं रेक्टेंगल प्रैक्टिस। आर्टबोर्ड का नाम रख दिया रेक्टेंगल आर्टबोर्ड। लो जी, अब मैं रेक्टेंगल्स की प्रैक्टिस करने लगा। एक डिजाइन में आते हैं, ग्राउंड जो भी रखनी है उस पर रेक्टेंगल्स को मैं किस तरह बना के आपके लिए एक अच्छा सा पैटर्न डिजाइन करके ग्राउंड के ऊपर कंटेंट अगर आपने उसके ऊपर बनाना हो कैसे बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल यू इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या है कि जहां कहीं आपने इसको बनाना हो, क्लिक प्लस ड्रैग से बनता है। चाहे वो बॉर्डर में लगाना हो ऐसे, क्लिक प्लस ड्रैग से बनता है। जैसे माउस बटन को छोड़ोगे देखना रेक्टेंगल आर्टबोर्ड के अंदर पहली लेयर का नाम रेक्टेंगल आ चुका। चेक कर लो, ये आ गया ना। ये नीचे वाली लेयर अगर आपने रखनी है रखो, डिलीट करनी है डिलीट कर दो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। प्रॉपर्टीज और लेयर्स को सामने रखना, फिर आपको समझ आएगी ज्यादा। अब इसकी प्रॉपर्टीज इस वक्त क्या है, इसमें ग्रे शेड है। अब वो सर ये ग्रे शेड किधर से आ गया, क्या इसको ग्रे की बजाय हम येलो ग्रीन व्हाइट कर सकते हैं? एक एक देखो स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था आर्टबोर्ड का कलर। अब ये आर्टबोर्ड का, ये आर्टबोर्ड नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है जो एक शेप आपने बनाई है। ये रेक्टेंगल शेप है जो कि ये पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, वक्ती तौर पे नहीं चाहिए ऑफ कर दो। ये लेयर है, नहीं चाहिए डिलीट कर दो। अब आपका सिर्फ सिर्फ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आर्टबोर्ड का जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है स्टूडेंट, आर्टबोर्ड पे अगर आप क्लिक करते हो ना, इसकी प्रॉपर्टीज यहां से आ जाती है ये। और इसमें मैंने एक चीज अभी बताई है आपको, इसका आर्टबोर्ड का साइज अगर आपको सेट करना रिक्वायर्ड है या कलर सेट करना रिक्वायर्ड है, यहां से कर लेना। ये किया करो। पहला एक मैंने इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया जो कि ग्रे कलर का है, और ग्राउंड पे देखो आर्टबोर्ड का कलर अपनी जगह पे प्रेजेंट है। अच्छा, आर्टबोर्ड जब बनाते हो, सॉरी आर्टबोर्ड के ऊपर जब आपको शेप बनाते हो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मैं आपको जल्दी जल्दी से बताने लगा, जरा चेक कीजिएगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको दो जगह मिलेंगी, या तो, और एक चीज का ख्याल करना, लेयर पे रेक्टेंगल की लेयर का इस लेयर पे रेक्टेंगल सेलेक्ट हो तो आपको नजर आते हैं इसके एंगल्स या इसके डिफरेंट छोटे छोटे स्क्वेयर्स, और हर कॉर्नर पे एक छोटा सा आपको सर्कल भी नजर आएगा। इस सर्कल से आप इसको राउंड कर सकते हो। ये है सर्कल। और अगर आप इसको बाहर की तरफ लेके जाते हो तो इसके कॉर्नर शार्प हो जाएंगे। ये देखो कितने करना चाहिए, इतने काफी है, पूरा शार्प करना है, ये लो ये शार्प हो गया। अच्छा, ये जो मैंने काम किया, स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या पॉसिबल है किसी एक कॉर्नर को राउंड कर सके, दूसरे को नहीं करना? बिल्कुल पॉसिबल है। वो कहाँ होता है? उसके लिए आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। ये अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सामने आने लगी हैं। इन प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप गौर करो स्टूडेंट, मैं आपको इसकी तीनों ऑप्शंस में से पाथफाइंडर इंशाल्लाह कल बताऊंगा। पाथफाइंडर से क्या करते हैं,
आज आपने इसके दो पार्ट्स को मेरे साथ डिस्कस टोटल देख लो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट कम ज्यादा करनी हो, यहां से करनी है। मुझे इसकी विड्थ चाहिए 8 इंच, 8 कर देता हूं, और हाइट चाहिए मुझे इसकी 10 इंच, 10 कर देता हूं। चेक करो हो गई है कि नहीं। हाइट और विड्थ क्या जितनी आपने कहा था उसके मुताबिक हुई है कि नहीं हुई। फिर अगर आपको कहा जाए इसको सिर्फ और सिर्फ 2x2 कर दो, मसला ही कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन में आओ और यहाँ पे इसको 2x2 कर देते हैं, ये लो। अब 2x2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर, क्या ये आपको स्क्वायर है? आपको सर ये स्क्वायर तो नहीं है। स्क्वायर के तो चारों साइडें बराबर होती हैं, ये चारों साइड बराबर तो नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है इनके आपस में जो है एक लिंक हुआ है रेशो का, वो ये है लिंक। इस लिंक को ब्रेक करो, ये लो ऑफ हो गया। अब आराम से आप कर लो दो। गौर करो, क्या ये स्क्वायर जो है, क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर समझते हो जिसकी चारों साइड बराबर हो? क्या ये स्क्वायर है? कंफर्म हो गया। यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या यहां ऊपर से कर लो स्क्वायर। ये देखो इंचेस में इसको कन्वर्ट कर लो, ये पिक्सल में दिखा रहा है ना, इंचेस में कर लो। ये देखो, इसका मतलब कोई भी शेप बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, एलिप्स बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ, आपकी प्रॉपर्टीज दो जगह पे पाई जाती हैं। या तो ऊपर ऑप्शन में देख लो, या ये प्रॉपर्टीज में देख लो, दोनों जगह अवेलेबल है। अब आप इसमें इनमें से कोई भी ऑप्शन, अच्छा अगर आपको मैं ये कहूं इसको थोड़ा सा 45 डिग्रीज पे रोटेट कर दो, दो तीन तरीके हो सकते हैं। वो क्या? पहला, आप इसको रोटेट करवाओ। कहां से रोटेट करवाओ? रोटेट करने के लिए यहां आ जाओ प्रॉपर्टीज में, 45 डिग्री। क्या रोटेट हो रहा है? वो देखो रोटेट हो रहा है। दोबारा 0 कर दूं, स्ट्रेट हो गया। अच्छा, एक यहां से रोटेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है रोटेट करने का आसान सा, वो आप यहां पे चले जाओ, इसको प्रॉपर्टीज को साइड पे करता हूं। ये देखो, रोटेट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये देखिए, अगर आप किसी शेप पे क्लिक करते हो और वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैंडल ना दे, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी कर दिया करो। जब ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाए तो आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज अवेलेबल है, वो ये कि मुझे रोटेट करना है सेंटर पॉइंट के राउंड। ये देखो ये सेंटर होता है। अगर ये सेंटर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ना दिख रहा हो तो ये बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो रेफरेंस पॉइंट है अगर ना दिख रहा हो तो मैं क्या करूं? ये ऑफ, ये अगर ऑफ होगा नहीं दिखेगा। ये ऑन करने से फायदा क्या होगा? अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ये सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट होगा, ये देखो। और थोड़ा सा आपने फासला करना है ऐसे। अब कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे आना। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। इसको करने का आसान सा ट्रिक पता क्या होती है? सेंटर ये पॉइंट ले लिया, यहां पे आए और यहां पे आके आपने प्रेस करना है शिफ्ट। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट। ये देखो कितने कितने डिग्री रोटेट हो रहा है? 15 15। ये 0 है ना? चेक करो, 15 हो गया। अब चेक करो कितना हो गया? 30। अब चेक करो, ये आप यहां से कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है। एक है प्रॉपर्टीज के थ्रू, दूसरा है यहां से डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई करो। तीसरा तरीका, तीसरा तरीके के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बोला था, प्रॉपर्टीज के अंदर भी ये होता है 45 डिग्री है, जितना आपने सेट करना है यहां से कर लो। या दूसरा तरीका होता है यहां से, ऑप्शन भी नजर आती है। अच्छा बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन नजर नहीं आ रही, वजह, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि टूल आपने क्लिक नहीं किया। जैसे आप टूल क्लिक करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब जाओगे, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ऊपर 45 डिग्री करना है। कंट्रोल टी करना, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये ऊपर आता है। ये देखो आ रहा है ना, ये एंगल है। एंगल जितना आपने इसको रोटेट करना है यहां से कर सकते हैं, जितनी डिग्री कहोगे वो वापस -45 पीछे ले जाओ इसको।
प्लस की बजाय -45, ये लो, वैसे स्ट्रेट हो गया जैसे था। इसका मतलब है कभी आप अपने करंट ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहो, अच्छा एक तो होता है रोटेट, एक होता है साइज, साइज करना चाहो। साइज करने का एक आसान सी ट्रिक बताऊं, आपने लेयर पैनल में जाना है, इस लेयर को क्लिक करना है, कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी नहीं बोलना, कंट्रोल टी से आप अगर चाहो तो अपने ऑब्जेक्ट के हैंडल्स को देखना हो तो ये हैंडल आ जाते हैं, और यहां से आप स्टूडेंट्स साइज बड़ा करूं, चेक करना, ये देखो बड़ा छोटा, इधर से हाइट बड़ी छोटी, कॉर्नर से दोनों बड़ा छोटा, हाइट एंड विड्थ दोनों इकट्ठी छोटी बड़ी हो रही है। अच्छा बाल को स्टूडेंट कहते हैं सर ये इकट्ठा क्यों हो रहा है, या इसको हम अगर ऊपर अंडू करता हूं, मैं एक छोटा सा पॉइंट शेयर करता हूं आपसे। इस वक्त इसकी एग्जैक्टली विड्थ और हाइट कितनी है, सेम है ना, जो भी है, कहां देख सकते हैं, यहां से इंचेस में, ये देखो पिक्सल में देखनी है, इंचेस में देखनी है, सेंटीमीटर में देखनी है, मिलीमीटर में देखनी है, पॉइंट्स में देखनी है, परसेंट में देखनी है, मुझे इंचेस में देखनी है। 2 बाई 2 है। अगर आपसे कोई कहे क्या ये पॉसिबल है कि विड्थ और हाइट इकट्ठी रिस्पॉन्ड करे, यस पॉसिबल है। एक काम करना है, वो क्या, आपने इस टिक को ऑन कर देना, ये टिक ऑन कर दो, ये टिक मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, या प्रॉपर्टीज में जाके स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टीज में जाके आपने यहां से भी इसको सेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है, कंट्रोल टी करने के बाद आप यहां से अगर आपने हाइट और विड्थ को इकट्ठा मैनेज करना है तो ये ऑन कर देना, ये ऑन करने से फायदा पता क्या होगा, अगर मैं विड्थ बढ़ाऊंगा हाइट भी बढ़ रही है, और देखो ऊपर सेम सेम नहीं आ रही, छोटा कर रहा हूँ छोटी हो रही है, बड़ा कर रहा हूँ बड़ी हो रही है। एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि अगर आपको बाज का विड्थ हाइट अलग अलग रखनी पड़ती है तो इसको ऑफ कर दिया करो, अब आपको मना नहीं करेगा, विड्थ अपनी मर्जी से कंट्रोल करो, ये देखो, और हाइट अपनी मर्जी से कंट्रोल करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अंडू कर देता हूं। अच्छा एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, कि जब आपको मैंने कहा था कंट्रोल टी से ये सेंटर पॉइंट आता है और आपके राउंड या रोटेट होता है इसके राउंड, अगर मैं इसको ड्रैग करके यहां ले आऊं, अब आपका रोटेशन पता इस पॉइंट के राउंड होगा, ये देखो, देख रहे हो, अंडू कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मैं पॉइंट यहां रख दूं, अब इस पॉइंट के राउंड रोटेट होगा, अंडू, बाय डिफॉल्ट ये कहां होता है, सेंटर में यहां होता है, इसी वजह से इसको जब रोटेट करते हैं तो ये आपका इसके अकॉर्डिंगली रोटेट होता है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको फायदा ये होता है कि आप अपने किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के राउंड इसको रोटेट करके आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। बाद में आपको जरूरत पड़ती है कि आप इस पॉइंट को फोकस करना चाह रहे हो और रोटेट जो करना है इसके मुताबिक करना है, तो ये लो ऐसे करके रखना है आपने, मिसाल के तौर पे ये ऐसे आपने रखना है, या ऐसे रखना है, या ऐसे रखना है, जैसे भी रखना है, तो पॉइंट आपको बताना पड़ता है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है सेंटर में, अंडू कर देता हूं। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है इसको आप अपनी मर्जी से मूव करके जहां मर्जी रख लो। इसका मैं आपको एक बहुत इंशाल्लाह आने वाले दिन में आपको पता चलेगा कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका क्या और रोल हो सकता है, क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हो इसको इस्तेमाल करके। अच्छा अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे आपने इसकी फिलिंग को चेंज करना है, कलर या इसके स्ट्रोक को चेंज करना है, दो चीजें देखना स्टूडेंट्स, एक इसकी फिल होती है, एक इसका स्ट्रोक होता है, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, दो चीजें इसमें आप समझ लो, एक इसकी फिल होता है, एक इसका स्ट्रोक होता है। वो होता किस में है, वो ट्रांसफॉर्म में नहीं होता, वो होता है अपेयरेंस में। किस में होता है स्टूडेंट्स, अपेयरेंस में। अपेयरेंस कैसे आएगी, ये देखो, लेयर पे पहले क्लिक कर देना,
ये अपेयरेंस। जरा मैं जल्दी जल्दी से इसको क्लियर कर दूं। और एक लोगो हम बनाएंगे, अभी के अभी लोगो बनाते हैं। कौन सा? वो क्या नाम है उस लोगो का? वो दो कॉर्नर जिसके राउंड होते हैं, वो मैंने आपको किसका? गुल अहमद का। और उसका वैसे दूसरा नाम क्या है? एक गुल अहमद आइडियाज। अब वो आपने बनाना है। अब वो कैसे बनेगा? हमने इलिस्ट्रेटर में बनाया था, कॉर्नर में भी बन जाता है। क्या वो हम इसमें भी बना सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। आइडियाज के लोगो आपने देखा होगा, दो कॉर्नर्स रेक्टेंगल होते, स्क्वायर्स ही हैं। दो कॉर्नर्स उसके राउंड होते हैं, दो कॉर्नर शार्प होते हैं। अभी बना के दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है, उससे पहले इसकी बाकी ऑप्शन को समझ लो। नंबर वन, ये जी फिल। किस कलर की फिलिंग करनी है? ये देखो, ये कलर सारे आ जाते हैं सामने। ये लो, कलर चेंज हो रहा है। जिस कलर पे आप क्लिक करोगे वो कलर हो जाएगा फिल में। ये लो, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। जो आप कलर इसमें करना चाहो, आप कलर को ऑन कर सकते हो। पहली चीज तो ये, अगर आपको नहीं चाहिए, मिसाल के दौरान अगर तो सर कलर वालर कोई नहीं चाहिए, ये यहां से स्टार्ट करना है। नन, कलर गायब हो गए, नन। दूसरी ऑप्शन होती है सॉलिड कलर, ये देखो। ये क्लिक करके आप कलर बता दो। पहली ऑप्शन है नन, नहीं चाहिए कलर। दूसरी ऑप्शन क्या है? आपको चाहिए कलर। कौन सा चाहिए कलर? नीचे से बता दो। ये सारे कलर्स हैं। RGB, CMY के फर्क मैंने आपको बता दिया। RGB, अगर आप अपने कंटेंट इंटरनेट के लिए, स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो, RGB कलर यहां से ले लेना। और अगर आपको ये कलर CMY के ही चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो ग्रे स्केल्स में, ये ग्रे स्केल्स में, ये देखो, व्हाइट से स्टार्ट होगा और ग्रे शेड में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आखिर में ब्लैक हो जाएगा। ये ग्रे स्केल्स है। फिर ये पेस्टल्स, डिफरेंट कलर्स स्कीम्स, लाइट टोन में ये कलर सारे मौजूद हैं जो आपको फिलिंग में रिक्वायर्ड है। लाइट कलर्स एक पैलेट्स मौजूद हैं, प्योर कलर्स एक पैलेट मौजूद है। और थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो काफी सारे कलर्स की आपको वेरिएशन यहां नजर आएगी। ये देखो, आती कहां से है? फिल के ऊपर क्लिक करने से डार्कर शेड चाहिए, डार्क टोन में। ये देखो, ये सारे कलर्स आपको डार्क टोन में आ रहे हैं। लाइट भी है, ये देखो, ये लाइट टोन में आएंगे। अब आपकी मर्जी है कि डार्कर चाहिए, प्योर चाहिए, डार्क चाहिए या डार्कर चाहिए। एक डार्क भी है और इसके नीचे डार्कर भी है। उसके नीचे पेल कलर्स भी हैं, ये भी हैं। इनमें से अगर आपको ये तकरीबन स्किन कलर्स के आते हैं आपके, पेल कलर्स, ये आपको स्किन टोन के कलर्स आपको दिखा रहा है। अब आपको जो कलर पसंद हो वो कलर आपने यहां से ले लेना है। और इस कलर के बाद ये है फिल। मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शन के बारे में बताया अभी, नन मतलब नहीं चाहिए कलर, दूसरा सिंगल। आगे क्या है, ये दो बटन्स और भी हैं। और मजे की बात बताऊं, ये दो बटन्स मल्टी शेड के लिए होते हैं, ग्रेडियंट्स के लिए छोड़ दो अभी। ये आपके वेक्टर पैटर्न्स के लिए छोड़ दो अभी। लेकिन अगर आप क्लिक कर भी दोगे, कोई हर्ज वाली बात नहीं, इसमें दो शेड्स आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, वो देखो, देख रहे हो? इसको इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चौथा भी एक बटन है, ये आपको वही पैटर्न दिखाता है जो फिल में आपने रखे थे। याद है? ग्रास पैटर्न करवाए थे मैंने, ये पैटर्न नहीं बताए थे? नहीं बताए थे? इसमें नहीं बताए थे? अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ पैटर्न की लिस्ट है, कोई ग्रेडियंट की लिस्ट है, कुछ सिंगल कलर की लिस्ट है, और एक होती है नन। नन का मतलब मुझे नहीं रखना कलर। और अगर आप में से कोई कहता है सर मुझे तो कलर इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, इनमें से कोई पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूं? मैं उसको ये कहूंगा, ये नजर आ रहा है कलर पिकर, इसमें चले जाओ, यहां से कलर खुद दे दो। जो शेड देना है रेड टोन में देना है। जैसे जैसे कलर चेंज करोगे, देखो
अगर इस कलर को डार्क करना है तो नीचे की तरफ मूव करो, अगर इस कलर को लाइट करना है लेफ्ट साइड पे मूव करो, और जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो आप क्लिक करके ओके कर दो। ब्लू कर दो, ये लो, हो गया क्या? कलर सेट करने आ गए। अपीयरेंस में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है? पहली चीज, उसकी लुक में फिल क्या डालना है? रेक्टेंगल है, इलिप्स है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, ये सब के लिए एक जैसा है। ये जब मैं इसको आपको डिटेल बता चुका हूंगा, फिर दूसरे के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके लिए ये होती फिल। नंबर 1। नंबर 2 होता है स्ट्रोक। अगर आप स्टूडेंट स्ट्रोक देखो, स्ट्रोक है कितने पॉइंट्स का? 1 पॉइंट का। नहीं दिख रहा आपको? बड़ा दिखाऊं? ये लो, कलर, स्ट्रोक का कलर क्या नजर आ रहा है? ब्लैक। कितने पॉइंट्स? यहां से आप डिसाइड कर लो, मुझे 20 पॉइंट का स्ट्रोक देखना है, 20, ये लो, ये 20 पॉइंट्स का स्ट्रोक है। और स्ट्रोक का कलर क्या है? ब्लैक। अगर आपको कहा जाए यार ब्लैक नहीं चाहिए, कलर चेंज कर दो। जिसका फिल का कलर होता है, स्ट्रोक का कलर भी होता है। और मजे की बात है, फिल हो या स्ट्रोक हो, दोनों में कॉमन चीज क्या? कलर। मिसाल के तौर पर बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे अगर कलर ना चाहिए हो, किसमें? स्ट्रोक में, नन कर दो, दिस इज नन, वो देखो गायब हो गया। और कलर आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए, यहां पे क्लिक कर दो, कौन सा? रेड, ग्रीन, ब्राउन, जो करना चाहो। इसका मतलब फिल एक अलग से प्रॉपर्टी है और स्ट्रोक की अलग से प्रॉपर्टी है। दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपीयरेंस में, लुक कैसी उस शेप के अंदर। तो इसका मतलब, और अगर आप ग्रेडियंट डालना चाहो, इसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा डिटेल में। वो देख रहे हो, व्हाइट से ब्लैक की तरफ, ये ग्रेडियंट्स हैं। और भी हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं, ये कर दो। अब ये असल में पहले क्या हो रहा था? ये फिल में आ रहा था, अब किस में आ रहा है? स्ट्रोक में आ रहा है। बाज़ इस तरह के शेड बड़े अच्छे लगते हैं, ऊपर वाइट हो, नीचे डार्क शेड में आ रहा हो, एक रिफ्लेक्शन सी आपको दिख रही हो, ग्रेडियंट्स दिख रहे हो। और अगर आपको नहीं चाहिए, नन। समय आइए, यहां से आप कलर अपने डिसाइड कर देना, किसके? स्ट्रोक के। अपीयरेंस में पहला क्या करना है? शेप की फिल। दूसरा क्या करना है? स्ट्रोक की टाइप। तीसरा कितनी विड्थ रखनी है स्ट्रोक की? मोटा कर दूं 20 से 30, ये देखो बढ़ गई विड्थ, ये लो, और बढ़ गई। इसका मतलब ये 50s में आ गया। और स्ट्रोक को अगर आप स्टूडेंट्स कंट्रोल करना चाहो, इसका लाइन स्टाइल भी होता है, वो कहां होता है? ये बराबर में। क्या लाइन स्टाइल चाहिए? डैशेस, ये लो डैशेस में आ गया। क्या लाइन स्टाइल चाहिए? डॉट्स, ये डॉट्स में आ गया। और अगर आप कहा जाए कि डैश लाइन का आप खुद सेटअप लगाना चाह रहे हो, ये डैश, 1 डैश 1 गैप, 1 डैश 1 गैप, 1 डैश 4 गैप, 1 डैश 6 गैप, कर सकते हो अपनी मर्जी से। 1 डैश 1 गैप, 2 डैश 2 गैप, 3 डैश या 4 डैश 4 गैप। चेक करो, तो देखो ना स्टाइल बन गया। क्या कॉम्बिनेशन बनाया? 1 डैश 1 गैप, 2 डैश 2 गैप, 4 डैश 4 गैप। आपकी मर्जी है कि आपको अगर उन पैटर्न्स पे नहीं चलना जो दिया गया है, सॉलिड, डैश या डॉट, तो थर्ड खुद भी बना सकते हो। डैश और गैप का बैलेंस करके एक अच्छा सा आउटलाइन के लिए आप सेट कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। और अगर आपको नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दो। तो बाय डिफॉल्ट होता है यही है। लेकिन चाहो इस पे आ जाओ, जिसका कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है? 4 डैश 2 गैप। इसमें अगर आपको चेंजेस करना चाहो, कर सकते हो, यहां पे जाके चेंज कर लो, 1 डैश 4 गैप, वो देख रहे हो, डॉट गैप का कॉम्बिनेशन आपने अपनी मर्जी से सेट कर दिया है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो स्टूडेंट आप डायरेक्टली इसको सॉलिड कलर की तरफ जा सकते हो। ये हो गई जी बात इसकी। अपीयरेंस में आपको मैंने बताया कि आपके करंट शेप का क्या हो सकता है सेट स्टूडेंट्स? फिल क्या सेट हो सकता है? स्ट्रोक क्या सेट हो सकता है? स्ट्रोक का वेट
क्या सेट हो सकता है स्ट्रोक की लाइन स्टाइल, और क्या सेट हो सकता है ये तीन ऑप्शंस, बड़ी काम की ऑप्शन है, जरा इसको जरा समझ लेना। ये हर सॉफ्टवेयर में होती है, इसमें भी है, जरा चेक कीजिएगा। ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है ना, ये सेंटर स्ट्रोक होता है। सेंटर का मतलब क्या होता है? मैं इसको अगर कर दूं 20, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। 20 कर देता हूं स्ट्रोक का साइज। जरा स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, 20 का मतलब क्या? ये देखो, हाफ 10 पॉइंट इनसाइड है, 10 पॉइंट आउटसाइड है स्ट्रोक। कलर जरा स्ट्रोक का मैं बदल देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ब्लैक कर देता हूं। चले अब ज्यादा दिखेगा, येलो कर देता हूं, ये चेक करो। ये मैंने 20 पॉइंट दिया। 20 पॉइंट का मतलब क्या होगा? 10 आपकी शेप के ऊपर और 10 शेप से बाहर है स्ट्रोक सेंटर। अगर आप सारे स्ट्रोक को शिफ्ट करना चाहो बाहर की तरफ, ये देखना, इसे बोलते हैं आउटसाइड। चेक कीजिएगा क्या फर्क पड़ता है। असल बाउंड्री से, जो कि 2 बाई 2 का अगर स्क्वायर है, बाहर की तरफ स्ट्रोक लगा है, नॉट इनसाइड। अगर इनसाइड लेके आना चाहो, दिस इज इनसाइड। और हाफ इन हाफ आउट, और ये आपको वाज़ेह नजर आएगा जब मैं डैश ऑन करूंगा। ये देखो, अब आपको मैं हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि स्ट्रोक को क्या किया उसने। 10 पिक्सल ये है और 10 पिक्सल ये है। ये स्ट्रोक की अलाइनमेंट पता क्या है? सेंटर। क्या है स्ट्रोक की अलाइनमेंट? सेंटर। और अब आपको स्ट्रोक को मैं पूरे के पूरे को इनसाइड लेके आ रहा हूं, ये देखो। और ये पूरे के पूरे स्ट्रोक को मैं आउटसाइड लेके जा रहा हूं, ये देखो। अब आपको यहाँ वाज़ेह नजर आया है, क्योंकि मैंने डैश वाला इसलिए ऑन किया था ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि हो क्या रहा है। साइंस क्या है इसकी टोटल। आप अपनी शेप के सेंटर, बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। अगर 20 पॉइंट है, 10 पॉइंट बाहर, 10 पॉइंट अंदर। 30 होगा, 15 पॉइंट बाहर, 15 पॉइंट अंदर। और ये आप स्ट्रोक की, इसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? सेंटर। और अगली बात, मैं दोबारा इसको सॉलिड करने लगा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हमने आइडियाज का लोगो बनाना है। आइडियाज के लोगो बनाने के लिए मुझे 2 कॉर्नर्स को राउंड करना है और 2 कॉर्नर्स को शार्प करना है। तो बनाते हैं जल्दी से। ये देखो, मिसाल के तौर पे मेरा एक पेज था जिसके ऊपर मुझे एक काइंड ऑफ लोगो कंटेंट बनाना है। ये लो, ये यहाँ पे मैंने सेंटर में इसलिए रखा है ताकि मैं आपको एग्जैक्टली पूरा पूरा इसको परफॉर्म करके दिखा सकूं। ये जी एक आपके पास करंट फिल, इसकी ब्लैक कर देते हैं और स्ट्रोक को मैं वाइट कर देता हूँ। स्ट्रोक को वाइट कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, क्लियर है। और कितने बाई कितने का है ट्रांसफॉर्म में देख लेते हैं। एग्जैक्टली 2 बाई 2 का कर देते हैं। एक स्क्वायर है, ठीक है, 2 बाई 2 का स्क्वायर है। अब अगर मैं इसको, इन 2 कॉर्नर्स को राउंड करना है और अंदर वाले कॉर्नर शार्प हो, बाहर वाले कॉर्नर्स को राउंड करना है। अब वो कैसे करूंगा? मैं यहीं पे जाऊंगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो या इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ये प्रॉपर्टीज, ये वाला कॉर्नर आपने करना है। मिसाल के तौर पे मैं 0.2 इसको कर देता हूँ, चेक कीजिएगा हो रहा है। और 0.2 इसको कर देता हूँ। और एक चीज का ख्याल करना, इसको ऑफ कर देना। ये चेन आपकी इस वक्त एक्टिव है, ये इधर दिखाता हूँ, ये देखो, ये चेन एक्टिव है, इसको ऑफ कर देना, वरना चारों एक जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हो गया, वो देखो, चारों कॉर्नर 0.2 0.2 0.2 हो गए। मुझे 2 को तो नहीं करना था। कौन कौन से 2 हैं? इसको नहीं करना, 0 कर दो। लेकिन ये पहले ऑफ कर देना, फिर सुकून से काम करना। 2 कॉर्नर राउंड नजर आ रहे हैं और 2 कॉर्नर शार्प नजर आ रहे हैं। 0.2 नहीं, 0.5 कर लेते हैं। ये लो, 0.5 इसको कर देते हैं और 0.5 इसको भी कर देते हैं। ठीक है, काफी है या और करना है? जितना भी करना हो आप इसको कर लीजिएगा। और अगला काम आपको पता है क्या करना है? अगला काम क्या होना चाहिए? इसकी सेम कॉपी बना लें। और एक ऑप्शन
ट्रांसफॉर्म में थी जिसे बोलते हैं फ्लिप करना। ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टल फ्लिप और ये है वर्टिकल फ्लिप। अब देखिएगा मैं क्या करने लगा। इसकी सेम कॉपी निकाल लेता हूं, इसकी सेम कॉपी निकाल लेता हूं। कैसे? ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर देता हूं, कॉपी आ गई। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? हाँ, आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो। सेलेक्ट करो पहले ऐसे, और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो। ये देखो, आ गया। अब इसको क्या करना है आपने? फ्लिप कर लो। ये देखो आ गया ना, ये अब पहले वाला था, ये दूसरा बन गया। और इसको अब प्रॉपर्टीज में जाके क्या कर दो, चेक कीजिएगा, फ्लिप हो रहा है कि नहीं। ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, हो गया। यही मुझे चाहिए था कि कुछ और करना है। अच्छा, अब इसकी दो कॉपियां निकाल लेते हैं, इन दोनों की एक कॉपी निकाल लेते हैं। दोनों की कॉपी कैसे निकलेगी? दोनों को सिलेक्ट कर लो। वो कैसे? शिफ्ट के साथ दो लेयर सिलेक्ट हो गई, और ऊपर देखो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है ना दोनों, ठीक है। इनको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो नीचे ऑल्ट के साथ। अब इन दोनों को क्या करना है आपने? सिलेक्टेड है ये दोनों? बिल्कुल है। प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप वर्टिकल कर लो, चेक करो हो गया कि नहीं हो गया काम आपका। आइडियाज का लोगो कितने आराम से, सुकून से। सिर्फ ये है कि आपको चंद चीजों का पता हो, ट्रांसफॉर्मेशन। अब उम्मीद करता हूं ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको क्लियर हो गया। विड्थ हाइट, रोटेट और फ्लिपिंग, ये लैब के अंदर ये हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब अपीयरेंस की बात करो, मुझे बताओ अपीयरेंस में कौन सी चीज समझ नहीं आई? जो चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो दो चीजें नहीं बताई, ये दो चीज नहीं बताई, बाकी मैंने सारा बता दिया आपको। और मैं अभी आपको ये दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा। ये कैप्स कहलाता है, और ये कॉर्नर्स आपके, इनको भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अच्छा, ये अभी आपने जो बनाया है अपना कंटेंट, अब मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ चलता हूं। अच्छा, इन सारों को, चारों को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप बना देता हूं। ये लो ग्रुप बन गया। और ग्रुप बना के इसको मूव करके मैं यहां कहीं रख देता हूं। ये लो। अब जरा बाकी लैब को कंप्लीट करते हैं। बाकी लैब में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल बना के जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो रह गई हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अच्छा, दोबारा से सुन लीजिएगा कि आप जब एक रेक्टेंगल बना रहे होते हो, तो इसको अगर आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट से हमेशा याद रखना स्क्वायर ही बनेगा। देख रहे हो? अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, शिफ्ट के बगैर अगर कोशिश करो, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। ठीक है, रेक्टेंगल तो नहीं बना। रेक्टेंगल बनाने की कंडीशन क्या है? आप शिफ्ट प्रेस करो। जब आप टूल सेलेक्ट कर लो तो आप शिफ्ट प्रेस करो। और अगर आपने बाद में भी करना है, बाद में कर लो। अभी मैं प्रेस करने लगा शिफ्ट, स्क्वायर बनेगा। शिफ्ट से हमेशा स्क्वायर बनता है, और विदाउट शिफ्ट आपका स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन बनेगा तो बड़ी आपको दिक्कत होगी बनाते वक्त। या यहाँ पे एक दफा आप बना लो, बनाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाके 2x2 कर दो, 3x3 कर दो, 4x4, वो तो बाद में भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अगली चीज, एक और जो चीज आपको समझानी है कि आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज को आज के दिन के बाद अगर आप डिस्कस करना चाहो, चेक करना चाहो, तो ये प्रॉपर्टीज इस तरह देखी जाती है किसी भी शेप की। ये देखो, कहीं भी आओ क्लिक कर दो, कहीं आओ क्लिक कर दो। देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या शामिल है? कितनी विड्थ, कितनी हाइट, कॉर्नर्स का रेडियस कितना, और सेंटर में बने जिस पॉइंट पे, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको कैंसिल करता हूं। ये देखना, मैं यहां पे क्लिक करने लगा हूं। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, ये पॉइंट इस स्क्वायर का या रेक्टेंगल का सेंटर हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो। दो चीजें हो सकती है ना। वैसे तो मैं आपको एक चीज यहां से माउस का करके दिखा देता हूं, ये देखना जरा।
जब मैं क्लिक बस ड्रैग करता हूं तो ऑपोजिट पॉइंट में या ऊपर की तरफ या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ या बॉटम की तरफ आपका एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनने जाता है ये। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिस पॉइंट में मैंने क्लिक किया वो सेंटर हो जाए इसका, ऑल्ट प्रेस कर दो। और अगर ये स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट भी प्रेस कर दो। चेक करो क्या हो रहा है। अगर आपने ऑल्ट छोड़ दिया तो याद रखना ये अब आपका सेंटर पॉइंट को कंसिडर, सॉरी मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, ये अब ये ऑपोजिट पॉइंट पे जा रहा है। जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो उस पॉइंट को सेंटर बनाना है, ऑल्ट प्रेस कर दो। एक और आर्टबोर्ड बनाता हूं, ये लो। ये आर्टबोर्ड आ गया। एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर आप कोई बनाते हो, स्क्वायर बनाना चाहते हो, आप सेंटर में बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे आके क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने से पहले एक चीज का ख्याल कर लेना, अगर आप चाह रहे हो कि इसकी फिलिंग में कुछ ना हो और इसके स्ट्रोक की विड्थ 2 हो और इसका कलर रेड हो या वाइट हो या ब्लैक हो, ये चीज आपने जब इस टूल पे क्लिक किया है ऊपर प्रॉपर्टीज पहले सेट कर दो। नन करने लगा हूं क्या, फिर नन हो गया। नंबर 2, स्ट्रोक करने लगा हूं, कौन सा, ब्लैक कलर का। तीसरा, इसका वेट करने लगा हूं, कितना, 1 पॉइंट नहीं 10 पॉइंट, ये लो। ये जब आपने सेट कर दिया ना स्टूडेंट्स, करने के बाद अब अगर आपने कुछ भी बनाओगे, चूंकि आपने टूल इसके बारे में, ये देखो क्या इसकी फिलिंग हुई, क्या इसके स्ट्रोक की वेट कितना है, 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट ही है, चेक कर लो। ये आपको छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, 5 बाहर की तरफ है, 5 अंदर की तरफ है। वजह क्या है इसकी, अलाइनमेंट क्या है इसकी, सेंटर। याद है अभी थोड़ी देर पहले तो करवाइए सेंटर, ये यहां से चेंज कर लेना, ये देखो ये इनसाइड आ गया, ये आउटसाइड चला गया और ये सेंटर आ गया। ये देखो इसमें एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होगी, ये असल में आपका एग्जैक्टली स्क्वायर है। अब स्ट्रोक इसके बाहर लगना है, अंदर लगना है या अक्रॉस लगना है, ये आपने डिसाइड करना है प्रॉपर्टीज में जाके। इस वक्त ये सेंटर में इसलिए है क्योंकि आपने सेंटर वाली ऑप्शन ऑन की है। जैसे मैं इनसाइड करूंगा अंदर की तरफ आ जाएगा लाइन के, वो ब्लू लाइन के। और अगर मैं इसको आउटसाइड करूंगा तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा उस ब्लू लाइन के। और सेंटर में ब्लू लाइन तब नजर आती है जब सेंटर में होगा तो, हालांकि थी, ब्लू लाइन नहीं गायब हुई कहीं से, ब्लू लाइन उधर ही भी पड़ी हुई है। क्या आपको आज के दिन के बाद प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग, और एक चीज और बता दूं, बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये जो आपने स्क्वायर बनाया है इसके कॉर्नर को क्या राउंड कर सकते हैं। कॉर्नर पे गौर करो स्टूडेंट, इसका कॉर्नर देखो, कॉर्नर इसका इसका शार्प है या राउंड है। राउंड राउंड करना या चॉप करना दो तरीके हैं। एक तो ये छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है इधर से, तो हम कर ही सकते थे, इधर से भी हम किसी स्पेसिफिक कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है सेट लाइन ज्वाइन, जहां पे दो लाइनें आपस में ज्वाइन होती हैं, इसे बोलते हैं सेट लाइन ज्वाइन। उस पॉइंट को क्या शो करे, क्या उस पॉइंट को शार्प शो करे, चॉप, ये देखो चॉप, सॉरी पहले राउंड देखो, क्या राउंड हो गया थोड़ा सा, वो देख रहे हो कॉर्नर ये। और थर्ड ऑप्शन भी है, चेक करो, शेफर्ड, ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इन तीनों ऑप्शन के नाम याद रख लेना। मीटर, मीटर का मतलब शार्प, दूसरी राउंड, दिस इज राउंड, और तीसरी चॉप, ऐसे कटी हुई। तीनों में समझ आई है। और ये किस पे नजर आएगा, जिसके कॉर्नर्स होंगे, सर्कल के कॉर्नर नहीं होते, किस पे नजर आएगा, पॉलीगॉन पे नजर आएगा, ट्राइंगल पे नजर आएगा, वहां पे ये जरूर ऑप्शन नजर आएगी, ये तीनों। और अगली बात, हमने थोड़ी देर पहले इस स्क्वायर के हमने लाइन स्टाइल चेंज किया था, याद है, अभी थोड़ी देर पहले लाइन स्टाइल चेंज किया था, यहां से होता है, चेक कीजिएगा। जब लाइन स्टाइल चेंज करते हो तो कुछ आपको इस तरह का व्यू नजर आता है,
लाइन का चेक कीजिएगा। आप अगर सेंटर वाली ऑप्शन जो रह गई है वो मैं बताने लगा हूं। लास्ट ऑप्शन जी, आज की लास्ट ऑप्शन, और इसके साथ ही हमारी ट्रांसफॉर्म भी खत्म हो जाएगा, अपीयरेंस भी खत्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म भी खत्म हो गया, अपीयरेंस भी, सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है, पाथफाइंडर। और कल मैं बाकी टूल्स को एक ही गो में करवा दूंगा। इलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन, मुझे ये बार बार इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैंने इसके बारे में आपको डिटेल शेयर कर दी है। अपीयरेंस में एक चीज जो मैंने नहीं बताई, ये सेंटर पार्ट है, ये वाला। आप जरा खुद देखो और मुझे बताओ क्या होने लगा। इन्हें बोलते हैं कैप्स। ये देख रहे हो, इसके सर देख रहे हो दोनों तरफ, क्या शार्प है या राउंड है? क्या अब राउंड हो गए? क्या ये जो हेड्स हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है अपनी लिमिट्स को? ये देखो, इन दोनों में भी फर्क समझ लो, पहली और आखिरी में फर्क समझ लो। इसमें आपके पॉइंट को इनसाइड की तरफ ले आएगा, यानी मतलब लाइन छोटी कर देगा, ये देखो, और इसमें एक्सटेंड कर देगा। बस ये फर्क है दोनों में, ठीक है। ये अगर आपने इस्तेमाल करके इसको कुछ क्रिएट करना हो, मैं अब जाने से पहले आखिरी एक छोटा सा आपको यहाँ पे सिंपल सी क्रिएटिविटी करके दिखाने लगा हूँ। मैं इसको करता हूँ इनसाइड की तरफ, ठीक है। और अब दूसरी बात, मैंने इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का वेट मैं करने लगा हूँ, लाइन स्टाइल में करने लगा हूँ, 1 पॉइंट गैप, 1 पॉइंट, और इसको मैं लेके जाने लगा हूँ इनसाइड। ये जरा चेक कीजिएगा, क्या किया मैंने, इसको इनसाइड कर दिया। दूसरा मैंने क्या करने लगा हूं, इसकी लाइन स्टाइल के अंदर जाके प्रॉपर्टीज में यहां पे 1-1 गैप देने लगा हूं। ये चेक करना क्या बन गया। ये देखिएगा, स्क्वायर को जरा चेक कीजिएगा, ये देख रहा। और मैं अब इसके पॉइंट्स को बढ़ा रहा हूं, ये चेक करना, सेंटर की तरफ जा रही है लाइंस। आउटसाइड कर दूं, तीनों में समझ आइए। ये है सेंटर, ये है आउटसाइड, और ये है इनसाइड। और ये है जी टोटल मेरी तरफ से इस टूल के बारे में एक्सप्लेनेशन। और कल कल मैं आते ही ना आपको, कल आते ही ये सारे टूल खत्म करवा दूंगा। कौन कौन सा? आज मेरा असल में टोटल फोकस जो हो गया था, करवाने तो मैंने आज ये सारे थे, लेकिन आज मेरा सारा टोटल आपको समझाने में हो गया किस पे, आर्ट बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी आर्ट बोर्ड का, वो उस पर थोड़ा टाइम मुझे लगाना पड़ा, वरना ये मैं आपको ख़त्म करवा देनी थी ऑप्शन। कल इंशाल्लाह, कल ये मैं आपको सारी शेप्स करके दिखाऊंगा, और आपको डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर इन शेप्स को बना के, डिस्ट्रीब्यूट करके, ग्राउंड रेडी करके, फ्लैग हम ग्राउंड कर देंगे, ऊपर वाइट सी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, चाहे वो स्क्वेयर्स नजर आए, रेक्टेंगल्स हों, ट्राइंगल्स हों, पॉलीगॉन्स हों, बड़ा खूबसूरती से इसको हम स्क्रीन के ऊपर इन शेप्स को इस्तेमाल करेंगे और कुछ ना कुछ बनाएंगे। जिस तरह आज हमने एक एडिडास का ये इसका लोगो हमने क्रिएट किया, एडिडास का भी लोगो बनाना कोई मसला नहीं है, वो भी बना सकते हो आज के दिन के बाद, या आपके पास शेप्स जब सामने आ जाएंगी तो आप कुछ भी बना सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ में 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ओके, अपीयरेंस इज़ ओके, सिर्फ पाथफाइंडर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। एक तो पाथफाइंडर मैंने आपको बताना होगा, और दूसरा ये कल मेरा टारगेट ये होगा कि ये आपको सारी शेप्स करवा दूँ, प्लस इतना ही नहीं, कस्टम शेप्स भी करवाऊँ। कस्टम शेप्स में बड़ी मज़े की शेप्स आती हैं जो कि यहाँ पे आ रही हैं। इसमें लीव्स नज़र आएंगे आपको, बाद का आपको बनाने पड़ जाते, डिज़ाइन की डिमांड होती है। ये लो, हाँ, और ये देखो कितने सारी हैं, और ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, ये देखो, बाद का आपको ज़रूरत पड़ जाती है डिज़ाइन के अंदर, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा का पूरा आप एक अच्छा सा डिज़ाइन इसका बना सकते हो। और मज़े की बात है, ये पता है इस तरह क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपने ख़राब कर दिया,
खराब तो नहीं, हमने चेंज किया है। वो क्या, ये फिलिंग मैंने नहीं की, फिलिंग भी कर देते हैं, ये लो, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वेट भी फिलिंग इसका स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है, हम कर देते हैं, ये देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आउटलाइन आपको चाहिए ब्लैक कलर की चाहिए, दे दो, ब्लैक मैंने आउटलाइन दे दी। फिलिंग इसकी आपने ग्रे करनी है, आप कर लो, फिल में जाओ, कलर इसका जो भी रखना है आप कर लो। ठीक है, सब कुछ सेट हो सकता है। इंशाल्लाह कल हम कस्टम शेड्स को देखेंगे, प्लस जो रेगुलर शेड्स हैं वो देखेंगे, और किस तरह अपने कैनवस के ऊपर अपना कंटेंट आप रेडी करके एक अच्छा सा डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो ये कैनवस अब हम नहीं इसको कैनवस कह लो, और अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए तो आर्टबोर्ड आप कह सकते हैं। ठीक है, आर्टबोर्ड का फ़ायदा आपको मैंने बता दिया कि एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस अगर आपको रेडी करने हो तो गो विद आर्टबोर्ड।